अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा। टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा इन्जॉय किया, और ये है मेरा अंदाज जिसे हमेशा मैं शो स्टार्ट करता हूँ, चाहे अम्मा टीवी और मैं हो, चाहे व्हाट्स द 411 हो। बिकॉज लास्ट टाइम काफ़ी लोगों ने गिला किया, फिर उसकी बात हम लोग व्हाट्स द 411 में ही करेंगे। आज की शो की शुरुआत ऑब्वियसली एक बहुत सैड नोट पे होगी, बिकॉज हुमैरा असगर की मौत ने सबको हिला के रख दिया है, और हर रोज़ कोई ना कोई स्टेटमेंट आ रही है, कोई इंटरव्यू आ रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रही है, और हर कोई इस केस के साथ जुड़ा हुआ है, हर कोई बहुत दुख महसूस कर रहा है। बिकॉज इंसानियत के नाते आप सोचते हैं कि भी एक इंसान तो दुनिया से चला गया, 9 महीने तक किसी को पता नहीं चला, तो बहुत सी कड़ियाँ, बहुत सवालात दिमाग में आ रहे हैं। और आज के शो की शुरुआत इसी नोट पे करेंगे। अम्मा भी कुछ बात करना चाह रही हैं इसके बारे में, और कहीं ना कहीं कुछ सवालात भी हैं, आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, और बहुत सी बातों को कहने की आई फील लाइक क्लियर करने की भी ज़रूरत है, जो मैं करना नहीं चाह रहा था। बस कभी कभार मुझे लगता है कुछ बातों को क्लियर नहीं करना चाहिए, बट देन अगेन वो एक अजीब सा एक तूफान सा मच चुका है, तो उसकी बात भी करें। कि मैं आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्ची हुमैरा मेरी दोस्त नहीं थी, और ना मेरे पास उसका फ़ोन नंबर था। पर हुमैरा एक इंसान थी, एक अदाकारा थी, और वो बच्ची जिससे मैं ज़िंदगी में मिल भी चुकी थी। मुझे जब पता चला कि वो बच्ची 1 माह हो गया है मर गई हुई है, और उसकी मिली पता नहीं किसी को चला, मेरा दिल इस खबर को सुन के जैसे फट नहीं जाता। मैं तो ड्रामों के जो होते हैं उनको लेके, ड्रामों के करैक्टरों को लेके पूरा सारा साथ में धाड़े मार मार के अब रो रही राजा होती रानी का जो ड्रामा है उसमें हम हर हफ्ते जिक्र भी किया यहाँ पे। 6 ड्रामे में पूरा। अब हुमैरा बच्ची का, मुझे 1 माह वाली बात का इतना शदीद दुख था कि हाय 1 माह पता ही नहीं चला। उसके बाद जब पता चला 9 माह, उफ अल्लाह, फिर तो इतना दुख हुआ, इतना दुख कि उसके लिए अल्फाज मैं सॉरी, मुझे नहीं। आपको काटना पड़ेगा बीच में, एंड आई एम सॉरी आप लोगों को भी कि मुझे आज अम्मा को काटना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के सवालात और कमेंट्स की वजह से मुझे इस बात को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा, बात को क्लियरली रखना पड़ेगा। अम्मा की जब वीडियो आई, उस वीडियो बड़े सवालात उठ रहे हैं, तो मुझे उसके कमेंट्स तक बंद करने पड़े, जो आज तक मैंने नहीं किया पिछले 5-6 सालों में, कि लोग बात को बिल्कुल ही कुछ और बना रहे कि ओ आपको अब दुख हो रहा है, आपको अब अफसोस हो रहा है, पहले कहाँ थी। सिद्धांत शुक्ला इंडियन एक्टर हैं, अम्मा उनसे मुलाकात कभी भी नहीं हुई। अम्मा अभी तक याद करके रोती हैं, और शो में मल्टीपल टाइम जिक्र हो चुका है कि जब इस तरह का रियलिटी शो आप देखते हैं, चाहे वो बिग बॉस हो चाहे तमाशा हो, तो आप कहीं ना किसी इंसान से कनेक्ट हो जाते हैं कि आप डेली सुबह उठना, उनकी आदत, उनका नेचर, सबका रवैया कैसे उनके साथ। और हुमैरा को तमाशा में हमने देखा फर्स्ट टाइम, और तमाशा में उनको जाना, और हमने तमाशा में भरपूर अंदाज में हुमैरा को पसंद किया और सपोर्ट किया, सारे घर में कहीं ना कहीं तमाशा में उसको बुली किया जाता था। अब अगेन यहाँ पे एक और बात ये भी क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि अब मरीहा को और मायरा को बुरा भला बोलना ये भी गलत है। वो एक शो था, वो एक घर में बंद थे 40 दिन के लिए, उस वक्त सबके क्या टेम्परामेंट्स थे, क्या माहौल थे, उन बातों को अभी अम्मा लेकर ना गलत बात है। लोग मायरा को, मरीहा को बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, बट हाँ उस वक्त तमाशा में हुमैरा को बहुत ज्यादा बुली किया जाता है, हमें बुरा लगता था। जो रऊफ लाला वाला पूरा एपिसोड हुआ था, आपको याद होगा, बेटी 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 बोलते हैं, कोई नहीं है मेरी बेटी, तुम कोई इस काबिल ही नहीं हो। जहां पे कहीं नहीं उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया। मुझे वो एक टास्क भी दिमाग में आता रहा, याद है शैम्पू की बोतल सब रखनी थी, तो उसकी पता नहीं रखी नहीं जा रही थी, तो बहुत मौकों पे हमें उस पर बुरा लगता था, और हमें उससे एक कनेक्शन फील होता था। उसके बाद जब तमाशा में अम्मा और मैं घर के अंदर भी गए, तब भी अम्मा को बड़ा अच्छा लगा हुमैरा से मिलकर, बड़ी स्वीटी, बड़ी प्यार से मिली वो। और उसके बाद तमाशा खत्म होने के बाद हुमैरा ने कहा कि मैं चाहती हूँ आप लोगों से मिलना, आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने इतना प्यार से मुझे सपोर्ट दिया और आपने मुझे इतना पसंद किया। तब अम्मा की हुमैरा से मुलाकात हुई, और उस जब हमारे घर आई तो पता चला उसकी सालगिरह भी है। कुछ नहीं, 2-3 दिन पहले सालगिरह थी, मतलब थी तो थी ना, कि चलो मैं हाँ। चलो बच्ची खुश होगी तो उसकी सालगिरह। हाँ। हुमैरा दिल की बहुत अच्छी थी, बहुत ही मासूम लड़की थी, जैसे भोली होती है ना, ओरिजिनल वाली, बहुत भोली थी वो। और हुमैरा का मुझे ये दुख होता है, हुमैरा बहुत मजबूत लड़की थी, वो टूटने वाली नहीं थी। ये एक सवालिया निशान है हुमैरा की मौत के बाद, कि वो इतनी मजबूत बच्ची, उसका मुझे समझ नहीं आते मैं कौन सी बात हुमैरा की कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं करूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। अब हुमैरा, उसकी दोस्त उसका वॉइस मैसेज सुना रही है,
उसमें भी हुमैरा कह रही है मेरे कैरियर के लिए दुआ करो। जब मेरे लिए बहुत सारी दिल से दुआएं करना फॉर माय करियर। उस बच्ची के लिए मैं हुमैरा क्या, हुमैरा की जगह कोई भी और बच्ची होती, मुझे ये दुख है या अल्लाह 7 साल अपनों से दूर दूसरे शहर में अकेली धक्के खाती हुमैरा, अगर तमाशा प्रोग्राम ना होता मेरे समेत किसी को हुमैरा का नाम भी नहीं पता होना था। हुमैरा ने उसी तरह दुनिया में जिस तरह आई उसी तरह बेचारी ने चले जाना था। इतना हुमैरा के लिए अफसोस है कि या अल्लाह उस बच्ची के क्या ख्वाब थे, क्या था कि मेरा से ना, वो वैसे ही ना मरा, दुनिया से चली गई। एक होता है मरना, एक होता है मरने के बाद मरना। अगर इंसान मर गया, वो जवानी में चली गई, उसके बाद अगर जैसे पता नहीं ऐसे है कि होता है कि नहीं होता, अगर वो अपने आप को देख रही है कि मैं मरी हुई हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके लिए 1-2 दिन नहीं, 1 माह 2 माह 3 माह, इतने माह वो पड़ी है, किसी ने उसकी खबर नहीं ली। कितनी बदनसीब वो बच्ची कि मरने के बाद भी अगर वो चीज़ को देख रही है, क्योंकि उसको दफनाया नहीं गया, तो उसका क्या होगा कि मेरा वो तनहा थी और तनहा गई, किसी ने उसकी खबर ली ही नहीं, कोई उसका दुनिया में था ही नहीं, कोई दोस्त कोई अपना। अब मुझे अपनों का आता है। हुमैरा के बाद नया साल आया, वैलेंटाइन आया, छोटी ईद आई, रमज़ान, बड़ी ईद, इतने मौके आए जिन पे अपनों को लाजमी याद करते हैं। इतना अरसा किसी ने हुमैरा को याद किया ही नहीं। हुमैरा मुझे इस बात के यहाँ पे भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उसने नहीं पता किया, उसने नहीं पता किया, आपने नहीं पता किया, ये नहीं किया। आई थिंक यहाँ पे एक बात पहला तो कहना अहम है, वो ये है कि इस तरह के केसेस में माँ बाप जो होते हैं, जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, नॉर्मली वो आपसे इन टच होते हैं। बहुत नफसा नफसी का दौर है, आप सबके हम सबके दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और अक्सर बात नहीं होती, काफ़ी देर तक बात नहीं हो पाती। तो ये जो अब एक एक्सपेक्टेशन सब लोग करते हैं कि आपने नहीं पता किया, ये आई फील है कि जो एक ब्लेम गेम शुरू हो चुकी है ना, कि आपने नहीं पता किया, आपने नहीं किया, ये थोड़ी मुझे एक अजीब सी बात लग रही है। कि ऑब्वियस सी बात है क्या वो कि इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, जिसने भी किया, हुमैरा अपनी जवानी से चली गई। उनको दुख की बात कुछ हासिल ना कर सके, जैसे दुनिया में ही आई थी वैसे हुमैरा चली गई। अब हुमैरा की ये जो सारे किसी ने पता नहीं किया, अपनों ने नहीं पता किया, ये सारी बात एक तरफ, मुझे अब तक ये नहीं समझ आ रही हुमैरा की लाश को लेके अदारों ने क्या करना है। अदारों ने कुछ भी नहीं करना। मैं जिस दिन से हुमैरा की ये वाली सारा पता चला, उस दिन से मेरा दिमाग फट रहा है इस चीज़ को लेके। कोई क्यों नहीं इस चीज़ को कर रहा। मालिक मकान को लेके, मालिक मकान को 24 मई 2024 को मई को आखिरी किराया मिला हुआ है। मई 2024 में आखिरी किराया आया, मई को मिला हुआ है। जून जुलाई अगस्त सितंबर इतने महीने आगे तुझे किराया नहीं मिला। उसके बाद अक्टूबर में बिजली कट गई। बिजली अक्टूबर 2024 से मुनक़ता कर दी गई थी। पानी कट गया, सब कुछ हो गया। किस तरह एक बंदा जिसका नुकसान भी हो रहा है, वो उस चीज की खबर क्यों नहीं ले रहा। मई का किराया, मालिक मकान को 2 माह किराया ना मिले, कोई भी मालिक वो दरवाजे तोड़ देता है किराएदारों के कि मेरा किराया दो। तो जब मई से किराया नहीं मिला, सितंबर आ गया, अक्टूबर में बिजली पानी सब कुछ काट दिया। हुमैरा के घर के बाहर ताला नहीं लगा हुआ था, दरवाज़ा अंदर से बंद था। मई के बाद इतने महीने गुजरे, मालिक मकान ने खबर नहीं ली, एक तरफ रख दो। जब बिजली पानी सब कुछ कट गया, उसके घर के बाहर ताला भी नहीं लगा हुआ था, अंदर से बंद था। मालिक मकान ने फिर भी नहीं चीज का किया कि इतने महीने हो गए, अब बिजली पानी बंद कर दी। इसको बंद किए 3 महीने, बिजली जाए 3 घंटे आप मरने वाले हो जाएंगे कि जब उसका दरवाजा अंदर से बंद है, 3 महीने हो गए, बिजली कट गई, सब कुछ, फिर ही वो कुछ कर लेता। मालिक मकान से क्यों नहीं इसका चीज का पूछा जा रहा कि तूने वो महीने, फिर उसके बाद जुलाई आ गया, उसके बाद तू अब पुलिस लेके जा रहा है कि मैंने दरवाजा खोला। तो फिर पहले वो क्या करता, मालिक मकान से इस चीज का तो पूछा जाए, तेरा इतना नुकसान हो रहा था, तूने क्यों नहीं बकाया, सब कुछ एक तरफ। मालिक मकान तो इस चीज का जवाब दे।
नहीं, ऊपर से ये भी थोड़ी बात हो रही कि ताला कोई कह रहा बाहर से लगा हुआ था, कोई अंदर से। किसी ने ये भी नहीं पूछा जब लॉक तोड़ा है चिटकनी लगी हुई थी या डबल लॉक था। ये भी पता नहीं कंफ्यूजन चल रहा अब है। जो मालिक मकान है इसके पास अथॉरिटी थी कि अगर कोई भी घर का जो किराएदार है अगर उसके घर में कुछ किसी तरह का उसको कुछ लगे, उसके बाद पूरी अथॉरिटी है वो पूरे घर को बगैर आके चेक कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी थी। फिर वो आदमी पूरा 10 माह 12 किस अगर मई से मई का देखा जाए पूरा 1 साल, मई जून जुलाई 1 साल 2 महीने उस आदमी को किराया नहीं मिला। फिर वो आदमी आया, इस चीज का क्या। और दूसरा मैं कहती हूँ कि मुआशरा बहुत बेहिस हो चुका है। इंसान जब मरता है अल्लाह मियाँ कहता है ये जो मरा हुआ है ये मेरी अमानत है। मुर्दे को नहलाना होता है ना, उसके पास सिर्फ 3 लोग और पर्दा करके उसको कोई और, अल्लाह मियाँ ने मुर्दे की पद दी है इस चीज़ का कहा। अब मेरा बेचारी की बदनसीबी ख़त्म नहीं हो रही। मेरा बेचारी किस तरह अपना सारा ख्याल सारा कुछ रखने वाली लड़की वो मरी हुई है, उसकी मैयत मिली, उसकी वीडियो बना बना के उस हालत में जिस तरह वो है, कितने अफसोस की बात है। कहाँ कहाँ वो वीडियो जा रही है और किस तरह सब उसको वो अल्लाह की मानत थी। अब तो उसको अब जगह जगह वीडियो बना के इस चीज़ का इतना सख्त गुनाह सबको जिन्होंने वीडियो बनाई और बना के सारा उस बेचारे का दिखा रहे हैं। वो किस तरह बंदा जीते जी अपना ख्याल करता है। वो बच्ची जिम जाने वाली पूरा सारा कपड़े, वो एक जगह कह रही थी कि मुझे किसी से मतलब स्मेल आती है, वो मुझे नहीं, किसी इंसान से बॉडी की स्मेल जो आती है, बॉडी ऑर्डर जो है मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। तो वो अपना सारा ख्याल करने वाली बच्ची, अब पता नहीं उसके साथ आखिरी लम्हात में क्या हुआ। और यहाँ पे ये मेहरा की मौत के बाद ना इंडिया का वो गाना मैंने इतना सुना, मैंने कहा सारा मेरा के लिए चिट्ठी ना कोई संदेश, एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी। हाय हुमैरा का जब बिजली वगैरह नहीं थी, बिजली मरने के बाद नहीं थी, या जब हुमैरा मरी थी तब था, क्या था उसका क्या हाल था। उसने कुछ बोला, उसकी सांसें थी, वो इंतज़ार कर रही थी, वो पानी पीना चाहती थी, कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरा एक सवाल या निशान छोड़ के दुनिया से चली गई। अगर वो इंसान जिसमें एक हसास दिल है, अब हुमैरा की मौत के बाद हम भी इंसान है, किसी के साथ भी हो सकता है। तन्हाई सबसे बड़ा जो दुख होता ना किसी इंसान का, तन्हाई मार के कोई उसका अपना था ही नहीं, कोई उसका दोस्त नहीं था, कोई नहीं था कि जो उसकी खबर लेता। जो कराची में सारा कोई किसी ने नहीं कहा कि किसी का 1 माह फ़ोन बंद हो, 2 माह हो, पूरे 9-10 माह उसका फ़ोन बंद, किसी से कोई लिंक नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं पता किया ही नहीं। अब अदारे अगर जिस चीज़ का माल मकान से पास मुझे जवाब मिल जाए तो मैं कहूँ कुछ चीज़ का मतलब उस चीज़ का जवाब जो मेन माल मकान से लेना है वो नहीं, बकाया अल्लाह की ज़ात है, पता नहीं अल्लाह को किसी की क्या अदा पसंद आ जाए। मुझे लगता है कि हुमैरा बख्शी हुई है, हुमैरा सीधी जन्नत में गई है। क्योंकि जब अगर कोई इंसान मरता है ना तो उसकी बू जो होती है, कहते हैं जब मरता फटफट करने 7 बर्फें लगा दो। हुमैरा जब मरी, उस मरने वाले की जो स्मेल होती है, बिजली नहीं थी, एक खिड़की थी जाली वाली, उसकी बू ऐसे फैलनी चाहिए थी। कितनी वो अल्लाह की नज़र में उस बच्ची का क्या दर्जा था कि उसकी बू वगैरह का कुछ इस तरह का हुआ है नहीं हुमैरा का। बाकाया अल्लाह मियाँ हुमैरा की छोटी बड़ी हर गलती माफ़ करे। दुनिया में जिस तरह इस तरह चली, दिल से हुमैरा के लिए दुआएं अल्लाह पाक हुमैरा को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता करना। दुनिया में तो बेचारी अपनी सारी ख्वाहिशों समेत इतनी छोटी उम्र में वैसे ही चली गई। अल्लाह पाक उसके दर्जे बुलंद करे। अब कहीं ना कहीं जो एक मीडिया सर्कस भी स्टार्ट हो चुका है, रोज़ाना इंटरव्यू आ रहा है, कभी किसी का, कभी मैं ताए का बेटा हूँ, मैं नेबर हूँ, मैं भाभी हूँ, मैं ये हूँ, वो भी एक अजीब सी फिर सवालात वगैरह। अभी जब एक इंसान चला गया, जब एक इंसान ने खुद एक पर्दा रखा था एक चीज़ को लेके कि जो भी इंटरव्यूज हुमैरा के देखे भी आ रहे हैं उनमें यही बात कह रही कि मेरे अच्छे टर्म्स है फैमिली के साथ। अच्छा, हमें भी ये पता था कि फैमिली चीज़ को ना कमाया कि मैं हुमैरा के किसी चीज़ का दुख करूँ। हुमैरा हर इंसान की ना जिंदगी का अपना होता है। हुमैरा ने अपनी जिंदगी में कभी चीज को ज़ाहिर नहीं होने दिया। वो हमेशा अपने घर वालों का पूरे प्यार से जज्बे से जिक्र करती थी। मेरी अम्मी हमेशा मेरे साथ रही हैं। अम्मी का, अब्बू का, भाइयों का, कि मैं जाती हूँ, मैं मिलती हूँ, मैं रहती हूँ। उसने हमेशा एंड तक हर किसी को ये नहीं कहा कि मेरे फैमिली के साथ बेटा हम खराब हैं। वो कितनी बदनसीब है। एक वो बगैर कफन नहाए उसके 9 माह तक पड़ी रही
और उसके बाद अपने किसी अपनों ने जो उसकी मैयत को लेने को कहा कि हमने नहीं, हुमैरा का वो है कि जीते जी भी बेचारे को चैन ना मिला कि जो जैसे बिजली वगैरह को ठीक किया, उसके इलाते कराया, और मरने के बाद भी बेचारे का जिस्म, पूरी दुनिया में इस चीज़ का तमस्खुर, इस चीज़ का कौन सा था जिसने इस चीज़ को नहीं कहा कि उसके अपनों ने भी उसकी मैयत लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, वो भी पता नहीं, अब हर रोज़ एक नई कहानी। कुछ लोग कह रहे हैं बाप की डेथ हो चुकी है, बाप जिंदा नहीं है, ये बड़े प्रॉपर लोग कह रहे हैं वसूख के साथ। फिर देन वो बाप भी सामने आए, उन्होंने वीडियो में आए, कुछ बोले नहीं, पता नहीं कहानी क्या है, दाल में क्या काला है। पर मुझे बस ये लग रहा है कि ये जो अब इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं ना जाके, और फिर सवालात पूछा। अभी वो एक इंटरव्यू देखा था मैं भाभी के साथ, वो जो कि एंकर थी, वो सवालात पूछी थी, अच्छा ये होता, तो वो सारी बातें करने का क्या फ़ायदा। अब मैं बता दूं, माँ बाप का रिश्ता बेगरज बेलोस होता है। माँ बाप कभी भी इस तरह नहीं कर सकते। ये बहन भाई होते हैं जो शरीका बनते हैं। बाप भी बेचारा मजबूर होगा कि वो बेटे के साथ रहता होगा, बेटे ने कहा होगा, नहीं तो अदरवाइज माँ बाप का दिल ललन वो बनाया। माँ बच्चे जितने मर्जी कुछ हों, माँ बाप के ये नहीं होता, ये बच्चे ने मजबूर, बेटे ने कहा होगा जो भी कुछ, अगर बाप ने शुरू में कह देता ना, माँ बाप नहीं इस तरह कर सकते। खैर, यहाँ पे कहना चाहेंगे अल्लाह पाक मेरा को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएं और दर्जात बुलंद करें। और बस आई थिंक इसी नोट पे हम लोग ज़रा एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं और फिर हम लोग शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज़ की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल दस्तक के साथ, जो आखिरकार हो गया ख़त्म। तो दस्तक का एंड कैसा रहा? दस्तक ड्रामा वो ड्रामा था कि जिसने सदियों याद रहना था। बहुत अच्छा, शुरू से लेके और आखिर के गंद पकौड़े से पहले तक बहुत अच्छा, सेंसिबल, हर एक चीज़ 10 on 10 थी। अब लास्ट वाली एपिसोडों में इस ड्रामे का नाश पिट दिया। अब अगर इस ड्रामे को मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँ तो मैं दे सकती ही नहीं, क्योंकि एंड की जो सारी एपिसोड थी उसने दस्तक ड्रामे की उस खूबसूरती को बहुत मसक किया। किरण का करैक्टर शुरू में, अब जैसे इस कहानी को शुरू में दिखाया था, वो इतना अच्छा दिल को छू लेने वाला मैसेज था कि किरण बच्ची बेकसूर, उसको तलाक हुई और हमारा माशरा ऐसा है कि तलाक वाली औरतों को माफ़ नहीं करता। मेरी एक दोस्त थी तो उसका मियाँ बहुत बुरा था। उसने मुझे कहा था कि लुबना दुआ करो मैं बेवा हो जाऊं। मैं कहा है नखती है कि कहती अगर तलाक हो ना, तो जैसे मेरी बेटी भी है, तो तलाक के बाद ये माशा जीने नहीं देता, बेवा को जीने देता है। तलाक का बहुत बुरा इफेक्ट उस औरत पे, उसकी औलाद पे, उसकी पूरी फैमिली पे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से राइटर ने, डायरेक्टर ने, अदाकारों ने, सब ने बहुत अच्छा किया और सब कुछ बहुत अच्छा था। अब मैं इसीलिए कहती हूँ कि इस ड्रामे ने एंड की तरफ जाके गंद मकोड़े मचा के, अब मेरी कज़न शादिया, उसने फुल दिल के साथ मज़े से इस ड्रामे को देखना शुरू किया। मैं पता नहीं केड़ी कोई गल ते मैं कहा शादिया दसी एदा की बनया, उन्होंने कहा मैं नहीं देखी कोई भी है। उसने देखना छोड़ दिया, बाजी फीफा ने देखना छोड़ दिया। मतलब बहुत से लोगों ने इस ड्रामे को इतना इन्होंने बेतुका तूल दिया। कहानी कहाँ से शुरू हुई, माशरे की उन चीज़ों को लेके जिन पे हम लोगों ने आंखें बंद की है। कबीर मामू के थ्रू छोटे बड़े इतने अच्छे, इतने खूबसूरत मैसेज थे जो दिल को छू रहे थे। अब इस ड्रामे का एंड किया, पहले बेफजूल बेतुकी एपिसोडों को चिंगम की तरह से ऐसे कर करके कर दिया, और अब एंड में एक एपिसोड में सारा कुछ इतना अच्छा कर दिया कि इंसान इसमें अगर कारमीना की गोली भी खाए तो हजम ना हो। अब सब कुछ इतना अच्छा। सैफ बच्चा इंतहाई सेल्फिश बच्चा, सेल्फिश इसलिए कहूँगी कि अल्लाह ने माँ बाप का रिश्ता ऐसा बनाया कि इंसान चाह के भी, मैं 100 दफ़ा एक चीज़ को कहती हूँ कि बहन भाई होते हैं जो शरीका बनते हैं, बहन भाई होते हैं, पर माँ बाप का रिश्ता दुनिया में वाहिद रिश्ता जो हर गरज से पाक होता है, उनमें कोई गर्ज नहीं होती। हाँ, तो सैफ एक बाप था। किस तरह उसने अपने प्यार फरियाल को हासिल करने के लिए शानी को छोड़ दिया और लिख के दे दिया कि शानी के साथ मेरा कोई लिंक नहीं, यानी इंतहाई दर्जे का सेल्फिश इंसान। उसके बाद किस तरह, और तेरा अपना सगा बेटा था और ये लोग बहुत अमीर थे, तुसी इन्हां दी इमारत दा इत्थों अंदाजा लाओ कि एंड पे फिरोज अंकल
ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ वो अपना कारोबार कह रहा था आपको ऐसे कर दूंगा मैं, ऐसे 60-70% पैसे डाल दूंगा। मैं उसमें 70% इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। यानी वो फिरोज अंकल से अमीर था, एक इतना वेल बंदा, और किरण की फैमिली एक नॉर्मल फैमिली थी। कभी ख्याल नहीं है सैफ को कि तू अपने बच्चे के लिए मिलता ना मिलता, तू उसका कोई महीना लगाता, कुछ करता, कि वो कहता कि मैं, मेरी खुशी है, मतलब बच्चा किरण तेरा ही है, इसकी अच्छी स्कूलिंग, इसका ये वो सारा, उसमें उसने कुछ किया ही नहीं। दादी थी, अब 5 साल के बाद दादी भी तड़फन रही है, वो भी तड़फन रहा है, यानी दादी को भी नहीं आया शायद सैफ मिलता ना मिलता, दादी मुसलसल मिलती रहती। अब ये सारा कुछ हो गया, सैफ का हमें खुल के मोहर लगा दी कि सैफ एक सेल्फिश इंसान है। अब एंड पे सैफ से वो करवा दिया जो एक बहुत दर्जे का विलन करता है, बच्चे को लेके माँ की मर्जी के बगैर कनाडा लेके जा रहा था। तो पहली गल है कैनेडा लेके जाता पाया सी, फिर एंड ते तुसी गंद पकौड़े मचाए। कैनेडा लेके जाना आसान था, एक केस है जब कानून ने इजाजत नहीं दी बच्चे को, सैफ को अपने घर ले जाने की, जब भी मिलना है 2 घंटे के लिए किरण के सामने मिलना है, जहां भी मिलना है, और कहाँ वो बच्चे के कागजात कहाँ से तैयार करवाए, वो उसको लेके कनाडा जा रहा था, वो कनाडा लेके जा रहा था। ये वाली बात गलत होगी, सैफ खुद गरज था। अब एंड पे किरण को पता चला, किरण ने अपना बच्चा बरामद करवा लिया, हो गया। उसके बाद किस तरह फिर किरण भी इतनी अजीम बन गई, कहाँ पे किरण इतनी कटीली नचनियाँ दिखाता कि बल्कि मुझे गुस्सा चढ़ता था। मैं कहती थी चलो ठीक है, वो बुरा अपनी जगह पे, बुरा बंदा बुराई नहीं छोड़ता, अच्छा बंदा अच्छाई नहीं छोड़ता। चलो अब वो खुद गरज इंसान बच्चे के लिए पागल हो रहा था, जब कहता था माँ से मिला कुछ मिला, तब किरण फुल कह रही थी कि नहीं मिलने दूंगी। फिर अब लास्ट वाली एपिसोड में आप लोगों ने वही किया जो कहते हैं आखिरी किस्ते सब उन्हें चंगा दिखा दो। अब किरण कनाडा लेके जा रहा था, किरण ने उसको माफ कर दिया। बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में ये माफीनामा जारी कर रही हूँ। बड़ी गल है कि किरण का माफ करना, वो माफ करना मुझे लगा। और जब सैफ था इंतहाई खुद अगर सेल्फिश इंसान, अल्लाह तेरी शान, पहले मानता नहीं पाया सी, आखिरी किस्से सी वो भी मान गया कि हाँ फरियाल तो तुम कहती हो बच्चे को हम गोद ले लेते हैं, वो हो गया। अब फिर उसके बाद जो फिरोज अंकल था, फिरोज अंकल जैसे ससुरों से मुआशरा भरा हुआ है, फिरोज अंकल जैसे ससुर अगर अपनी बहू से सॉरी कर लें, वो दुनिया की खुश नसीब बहू है। सॉरी ना करें, चाहे जाके फिरोज अंकल हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे किरण तुम माफ़ कर दो, सॉरी करना ही बहुत था कि चाहे जाके हाथ जोड़ के। तो बहरहाल ये भी था कि ये ड्रामा बहुत अच्छा था, इसने एंड की एपिसोडों को बेफजूल घसीट के, बेफजूल मिर्च मसाले डाल के इसको हकीकत से दूर किया। तो फिर अब हालांकि जो एक माशरे का था वो मेरा था कि किस तरह करके, मेरी इतनी पसली नहीं है, मैसेज वो राइटर देती, मुझे मेन जो पेरेंट्स की इलायदगी होती है ना, उसमें मुझे बच्चों का बड़ा होता है। मैं कहती हूँ माँ की भी शादी हो जानी है, बाप की भी हो जानी है। अब किरण के बच्चा हो गया हुआ है ना, अब मुझे ये है कि जैसे वो बच्चा शानी है, शानी बेचारे पे क्या गुजरेगी, क्योंकि अब दुनिया की हकीकत है, मोइज़ की अपनी बेटी है, मोइज़ के और बच्चे भी होंगे। अब शानी एक तरफ, उसके अब उसके 2 बाप हैं, वो बेचारे की ज़िंदगी ने किस तरह सफ़र करना है उसका भी थोड़ा सा अगर राइटर अभी तो दिखाया ना, एंड है तो बच्चा बड़ा खुश है, किरण ने इजाज़त दे दिया, वो सैफ की तरफ भी जा रहा है, केक दोनों बच्चे मिल के काट रहे हैं जो शायद सैफ ने गोद लिया हुआ है। तो बहरहाल जो भी था बहुत अच्छा ड्रामा था, अगर एंड पे ना करता फिर मैंने 10 में से 10 नंबर देने थे। तो बहरहाल किरण के लिए जो था मुझे बहुत खुशी हुई कि मुआशरे में जो बहुत सी बच्चियां बेचारियां, तलाक ज़रूरी नहीं कि लड़की का कसूर हो तो तलाक होती है, किरण जैसी बेकसूर बच्चियों से मुआशरा भरा हुआ है, हर कोई गुनहगार नहीं होता, किरण जैसी बच्चियां भी हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप जहन में रखें कि ये नहीं देखें कि अगर तलाक याफ्ता बच्चियाँ तो नहीं हमने नहीं करना, पता नहीं इन्हें की कीता क्या फलाना ये वो सारा। तो बहरहाल फिर भी मैं इस ड्रामे को दिल ही दूंगी। क्या बात है, आगे बढ़े फिर। जहाँ दस्तक खत्म हुआ वहाँ पे एक नए ड्रामे ने की दस्तक। क्या उसने अम्मा के दिल पर दस्तक की या नहीं, उसकी बात करते हैं। जी हाँ, बात करें मोहरा की, तो मोहरा का स्टार्ट कैसा रहा? हाय अल्लाह, किस ड्रामे का मैं दुख करूं, किस ड्रामे का ना करूं। इतने ड्रामे हैं, सियासत का वो वाला नारा बार बार याद आता है, गो मुशर्रफ गो, गो नवाज गो।
जब गो मुशर्रफ गो नवाज है गो, उसके बाद बंदा कहता ओहो उस हुकूमत में तो बड़े फ़ायदे थे, उसमें डॉलर इतना था, उसमें फलानी चीज़ रहती थी। फिर वो दूसरी हुकूमत है, इसी तरह ड्रामों का है। हाय मेरे अल्लाह, मैं ना आई मिस यू सो मच मस्त मलंग। मैं मस्त मलंग छड़ दिता सी देखना थोड़ी देर बाद ही। मैं कहा तोबा अस्तगफुर, एडा टॉर्चर ड्रामा बेतुका बेफजूल बच्चों वाला ले भी, तो मैं कहा मैं नहीं देखना। तो मेरे वालों बहुत माजरत दे नाल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ 8 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ, ਐਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾ ਵਰਗੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂ। एडा बकवास एडा कचरा ड्रामा, मैं कहनी हाँ बे अल्लाह तुहानू ड्रामा देखोगे तो पता चल जाएगा। 8 बजे वाला ड्रामा नहीं सीगा, 12 बजे वाला ड्रामा सी। 8 बजे वाला ड्रामा तोबा मेरे ला सीन दे बाद सीन साफ, क्योंकि जेडे ड्रामे लेट वाले हुंदे ने 9 बजे वाले जरा ते ओदे च ना फिर भला की हुंदा, सारे चिल करदे हुंदे ने, कोई स्क्रिप्ट नहीं हुंदा, कुछ नहीं हुंदा, डायरेक्टर नहीं हुंदा। वो कहंदे सारे चिल करो, सौ खाओ पियो, बर्गर खाओ, चाह पियो, कुछ करो, शॉट दे जाओ, चल जाओ। किसी चीज़ का किसी चीज़ नाल लिंक जोड़ने की कोशिश करदे ही नहीं। हुण मोहरा ड्रामा भी इस तरह है, तो सॉरी एडे बे ड्रामा मैं नहीं लो, तुसीं देख लैना ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਪੈਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇਹ 'ਚ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ। एक अच्छा पहले है ड्रामे वाले दस दिन इन्होंने काम ही फाड़ लिया। एक गरीब फैमिली दिखा के उसका इतना खूबसूरत बड़ा घर होता है, ताड़ी सेंस इस्तेमाल नहीं होंगी कि यह वाला किसों आ गया। अब लाइबा ते तूबा ये 2 बहनें हैं, नाजलीन की माँ है, नाजली बेवा है, तो घर इंतहाई खूबसूरत है। दूसरी तरफ मिकाल है, आगा है, 2 बच्चे हैं, एक इनकी बहन है बेरोसवत बारी और निदा मुमताज़, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਚਰਖੇ ਦੀ ਬੁੜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਡਰਾਮਾ ਕਵਾਂਗੀ, ਦਿਲ ਨਦਾ ਕਵਾਂਗੀ। ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਸਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਲਟਕਾਏ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਮਿਕਾਲ ਨੇ ਨਾ ਆਗਾ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ यूनिवर्सिटी मिल कर गेट पार करके गया। उन्होंने अपने अब्बे वाले बिजनेस ज्वाइन नहीं किया क्योंकि अभी वो फारिग हुआ और बाप शुक्र कर रहा है कि अब मेरा कोई सहारा बनेगा। शुक्र मेरे छोटे छोटे बच्चे अल्लाह मियाँ जवान हो गए, बच्चे जवान हो गए। लो जी, अब उस साइड से तूबा का कॉलेज में पहला दिन है। तूबा तक यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, तो जेड़ा आगा है ना ਇਹਦਾ यूनिवर्सिटी च आखिरी है, लास्ट ईयर ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। अच्छा लो जी, उधर हूँ तूबा का यूनिवर्सिटी च पहला दिन है तो आखिरी दिन है। तूबा चली है तो उसने नाश्ता नहीं किया कि देर हो रही है। उसकी बहन लाइबा ने उसको पराठा अंडा डिब्बे में डाल के, याद रखना पड़ेगा, डिब्बे में डाल के दे दिया। एला है तो यूनिवर्सिटी कर लें, खाना खा लें। अच्छा, आप वो जो गुस्से का खुदसर अमीरजादा आ गया, वो अपनी गाड़ी में गया। बेतुका रास्ते में एक सब्जी की रेहड़ी आई। ए जियो के ड्रामे सब्जी की रेहड़ी जरूर होंगी है। अमीर ने अपनी गड्डी ना ठा करके उन सिटना, गड्डी ना डिग्गी हो और बस बाहर निकले तो गुस्से ना रूड ली, कहता वो एक गरीब और लड़की आ जाएगी कोई नहीं, लड़की नहीं आई, वो गरीब इंसान फलाना तूने ये क्या किया वो क्या किया। तो 1000 पता नहीं 2000 रुपया सिटता, फड़ अपनी पट्टी करा ली। वो बाद वो सब्जियां तो गड्डी लैके लंघ जाता, किसी ने उसकी वीडियो बना ली। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी चला गया। लो जी, हूँ जे माँ बाप के साथ वो नहीं गया, उन्हें रैगिंग करनी, जी उन्हें रैगिंग की कोई 4 साल का बच्चा भी रैगिंग करता है। लो जी, रैगिंग का टाइम आ गया, कैंटीन च आ गया। कहता अपने सारे करिंदियां नूं चलो जल्दी करो, सबसे लंच निकालो, लंच ले लो। रैगिंग को सुनी सारे बच्चों सारे लंच देने। वो तूबा बैठी हुई तो दोस्त कहती खुदा का वास्ता ये बहुत अमीर और बहुत ही ख़तरनाक इंसान है, तो प्लीज़ ये पूरा ग्रिप है, तो खुदा का वास्ता मुंह ना लगना इनके, और खुदा का वास्ता इनको दफ़ा दूर करो, सारा मल करके दे दे। उन्हें कहा मैं तो अदाकारा वा, मैंने 2-3 क्लिप चला के सारे ड्रामा जीते, मैं तो वो करना है।
ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਨਾ ਆਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੂੰ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੈਗ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ, बैग फड़िया तो चंड कटिया कहता गरीब लड़की इसलिए नहीं दे रही थी कागज च लपेट के परोठा बेचारी ले आई है। बेचारी को डब्बा भी नसीब नहीं हुआ। हाँ समझ फिर कि दसो मैं तस से कहनी है 12 बजे वाला ड्रामा सी कि बहन ने डिब्बे में रख के दिया था, अब मेन मजाक उड़ा रहा है कि पराठा डब्बे च भी नहीं हैगा। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਲਿੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ, ਰੋਟੀ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਪਰੋਠਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੂੰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਤੂਬਾ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ। ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹ ਫੜਾ ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੂਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਸਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਉਮਰ ਸਾਰਾ ਵੈਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ किसी इंसान को थप्पड़ खतरनाक ना भी आजकल के छोटे से बच्चों को इतनी ईगो है, उनको किसी मेहमान के सामने झिड़क मारो तो बच्चे 4 दिन खाना नहीं खाएंगे। ताकि नासा कुछ जानेंगे कि हमें इंसल्ट की लोगों के सामने। एक अमीर खतरनाक मुंडा पूरी यूनिवर्सिटी का गुंडा लोगों सामने थप्पड़ ही मारता। बेतुका रोटी को इज्जत दो। ठीक है। वो बाद उन्हें घर गई है तो आप हल्की जी परेशान। तो भैन कहती की हल्की जी परेशान जी लगन नहीं। कहती बात तो परेशानी की ऐसे कोई नहीं, एक लड़कों को थप्पड़ सा ही मार दिया। मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। कहती फिर क्या वो थप्पड़ ही मारा। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है यार, इजी हो जाओ। और लड़का तो भूल भाल भी गया होगा, थप्पड़ ही था। वो लड़का भूल गया होगा। थप्पड़ मारता। कहती थप्पड़ की कोई बात नहीं की सी। ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਭੂਲ ਭਾਲ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਹਨੀ ਕੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। छोटी कौड़ी है तो लाइबा छोटी है। अच्छा। 1.5 साल। अच्छा। हाँ तो वो उसका आज कॉलेज में मुकाबला है। ठीक है। वो चैंपियन है उस गेम की। क्या गेम? शतरंज। अच्छा ओ सामने आज तक नहीं पता कॉलेजां दी शतरंज दे मुकाबले होते चेस कंपटीशन ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ हाँ। अच्छा मतलब मैं शतरंज तो हमेशा फिल्मां च नहीं चेस होते चेस कंपटीशन होते हैं आम स्कूलों कॉलेजां जिथे मिडिल क्लास काम होते हैं तो ਉਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ। अच्छा। ਜਿਸ ਚ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਧਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਤਾ कि गाड़ी की टक्कर से एक आदमी मरते मरते बचा है। ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਲਿੱਪ। सर ऐसे मौके पर बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, सोशल मीडिया पर वो वायरल हो जाती। अभी नहीं हुई ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਸੀ? फोन तो फोन जो जी किसी ने मेरे फोन तो फोन है जी फोन जाते हैं ना आपके बच्चे का क्लिप वायरल हो जाता। वो शख्स इतना सख्त जख्मी आपके बच्चे ने एडा वो बच्चा खड़ा हो गया सी वो वाला भाई जो सब्जी वाला सी तो कहता एडा खतरनाक ये बच्चों वाली कहानी खतरनाक चीज़ फलाना सी ये सी वो सी। उसके बाद जनाब जी इन्हों की ना हमसाई है आखिरी बार का रिव्यू मुड़ के मैं रिव्यू नहीं करना। नाजली की हमसाई है तो ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਲਾਇਬਾ ਨੂੰ। ਹਮਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਚੱਲਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ में ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ अच्छा वजीफा कर लिया तो बच्चा कहता अच्छा अम्मी मैं किते राह च खा मार लवांगा। ऐसा करता हूँ मैं इंटरव्यू के बाद कुछ खा लूंगा। ते अम्मी दुआ करी तो माँ कहता अम्मी बस ढेर बहुत होनी मेरा जितना पहला मतलब दिन है तो टाइम बहुत शॉर्ट है लेट हो रहा हूँ मैं नौकरी हाथ से निकल जाएगी मेरी। कहती ठहर जा मेरी जरूरी गल सुन ले। 1 मिनट बात सुनो मेरी। कहती जरूरी गल बेटा ये मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। बेटा पिछले 2-3 दिन से सर में बहुत दर्द है। नौकरी वापसी पे मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना। वापस आकर आज मुझे डॉक्टर के पास जरूर ले जाना। ਇਹ ਗੱਲ मिली नहीं तो फिर ਉਹਦੇ बाद जी ना अच्छे मैसेज देते हैं जहाँ रोटी को इज्जत दो। अब ये जो इस बच्चे की माँ है ना बहुत अच्छे मैसेज देती है। नाजली के घर जाती है तो कहती है दुनिया कहती है लड़कों की माँ बहुत खुश नसीब है। हमारे मुआशरे में बेटों की माँ को खुश नसीब समझा जाता है। मैं कहती हूँ तुम बहुत खुश नसीब हो तुम्हारी बेटियाँ हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि बेटियों की माएँ सबसे ज्यादा खुश नसीब होती हैं। अच्छा मैसेज देता
उसके बाद ये जब भी उसके घर जाती है, घर गई है, कहती नाजरी नू कहाँ है तुम्हारी बेटियां? वो कहती बच्चियां कहाँ हैं, नजर ही नहीं आ रही। बाजार शॉपिंग करने गई हैं, चीजें लानी थी घर की। तुम बहुत खुश नसीब हो, माशाल्लाह से बहुत खुश नसीब हैं आप। बजाए दिल का गल्लां करनियां और ਜਦੋਂ सुनती कि बच्चियां घर नहीं है, कहती तुम कितनी खुश नसीब माँ हो, तुम्हारी बच्चियों ने सारी जिम्मेदारी उठाई हुई है। तो बस हुण आगा ने बड़ा ही खतरनाक प्रोग्राम बनाया ओदा कोई इंतकाम लैन दा, बड़ा तवील इंतकाम लैन दा। ये तो बड़ा 9 बजे के ड्रामे की वाइब आ रही मुझे। डेली आते इस तरह के सिचुएशंस होती हैं, है ना, जरा बिखरी सी। हाय हुण ਜਿਹੜੀ ਤੂਬਾ ਸੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਉਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਨਾਬ ਆਗਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਖਾ ਲਈਏ कि वो हुण कुड़ी नूं मतलब कि प्यार हो गया ना। मुझे लगा ड्रामा 9 बजे का ही था, 8 बजे कुछ इनका ड्रामा कुछ आगे पीछे हुआ प्रोडक्शन वगैरह के हवाले से, इसको उन्होंने 8 बजे कर दिया है। किस कास्ट वगैरह भी है ना कहीं ना कहीं ज़्यादा मिकाल 8 बजे के ड्रामे में होते हैं, बट लाइबा भी 9 बजे की मलका है ना, और तुबा भी 9 बजे। मिकाल ने ना चेंज किया अपने आप को, उसने आंखों में हल्का सा सुरमा लगाया, उसने ये चेंज किया। ये क्या? हाँ चेंज उसने कहा मैं भी दे लूँ, थका सा बहुत लगा ही नहीं जैसे उसको बनाया। मकाल तो गरीब भी बनाते, गरीब बन लगता। हाँ पता नहीं की जुल्म सितम कीते ने, किहड़े वक्तां च इन्हें ड्रामा कीता है, इक्को घंटे च सारियां किस्तां निपटाइयां ने। थक्या हारिया मजदूर नहीं हुंदा, उत्तों अखां सुरमा पाता। बहरहाल मैं नहीं मैं बाय बाय मोहरा। हाँ अब इतना मस्त बना कहती हाय मस्त मला किड्डा चंगा सी, ਇਹਦੇ हिसाब नाल दानिश मेरा फेवरेट होए जो भी सारा कुछ है। कुड़ी आपकी फेवरेट तो नहीं थी आपकी? कुड़ी नहीं सी, पर दानिश से मन प्यारा लगता सी, सब उम्मीद भी सी, सारे सी, उस्मा भी सी, सारे सी। यार आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइन की। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा बहुत अच्छा हो सकता था। अब जियो वालों से मेरी ये शिकायत है कि खुदा का वास्ता अपना ना इस चीज़ को बदलने की कोशिश करें। अब ये ड्रामा, इसकी कहानी कितनी मज़े की लग रही थी। क्रिप्स ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਮੀਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਸੀ। अब ये इतनी एपिसोड करके लंबे लंबे फ्लैशबैक दिखा के, लंबे लंबे पॉज दिखा के सारे ड्रामे का निस्त मार देते हैं। अगर इस ड्रामे को तेज़ी से एक जहानत के साथ सारा करते तो किड्डा मज़ा आना सी। अब जो मीशा का करैक्टर है, मुझे नहीं पता, बच्चों प्लीज़ ਇਹਦਾ जवाब मन देना, किस को मीशा पे तरस आ रहा है? ਸਾਨੂੰ ਤੇ मीशा तरस कोई नहीं आंदा पिया। मीशा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ, ਉਹਦੇ ਸਕਰਟ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਅਬ मीशा जो है ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ ਫੋਤਗੀ, क्रिश्चियन होवे बंदा मुसलमान होवे, दुख तो दुख ही होंदा जो इंसान को मर जाता है। अब घर में जकिया की फौतगी हुई है, ले भैन मैंने पता चला मीशा तो क्रिश्चियन है। अच्छा। मार्केट नहीं मैं आप अब फौतगी पे स्कर्ट वगैरह पा के ले भैन स्काफ लैके मार्केट बनी बैठी भी, फुल मेकअप करके फौतगी हुई पई है। एडा हैवी मेकअप करने की तो मेकअप करके बैठी पई है वो। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ, ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਸ਼ਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਾਰ ਸਾਇੰਸ ਸੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ शबाब की अम्मी प्लीज़ आंटी फौतगी होगी, आपने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहननी है। फौतगी वाले दिन परवाह नहीं की, उदों ने साड़ी पाई हुई है। हुण 4 दिन बाद उन्हें चिट्टा शलवार कमीज़ पवाता कि चिट्टी शलवार कमीज़ पा ला। अच्छा लो जी, अब जो मीशा है, मीशा का ये गुस्सा चढ़ता है। एक में हुण देख फौतगी हुई है, वो स्कार्फ लेके मेकअप करके बैठी पी ना, साथ उसका थोड़ी देर बाद दूसरा सीन, उसने फटाफट एक और सूट अपना चेंज किया, स्कर्ट, उसके साथ मेकअप और प्यारा कर लिया। वो अपनी ऐसी चीज़ की तैयारियां तो छड़ दे पी। मीशा का ये गुस्सा, मीशा के करैक्टर का चढ़ तरस खे आवे। 2 मिनट का सीन आंदा स्क्रीन ते लै भैन 12 मिनट और फ्लैशबैक देख दिए। हक दे नहीं पे तुसी। फ्लैशबैक कहाँ से शुरू करते हैं? शुरू से। वो जब अपने माँ बाप के घर वहाँ से शुरू करते हैं, इस घर में लाते हैं,
बना के तमाशा हम ताकते रहे, तुझे अब तमाशा बनाया जाएगा। सत्यानाशियो जेड़ा इन्हें इंतकाम लेना, मीशा ने इंतकाम लेना, कम से कम अपने बाप को मारे ना, बाप का कुछ तो बुरा करते दिखाए। उसके बाद ये अब शबाब के पीछे पड़ी है, इसको शबाब का कुछ नहीं पता सवाए यह चीजें। तो बच्चा तो बच्चे वाली बात भी मेरे माँ प्यो कसूरवार थी जिन्होंने इसकी शादी की। उन्होंने शुरू में ही कह दिया था ज़बार साईं शबाब की फैमिली ने, हम शादी कर रहे हैं, तुझे कत्ल माफ़ कर रहे हैं कि हमने बच्चा लेके इसको छोड़ देना। उन्हें तो डील यही की थी। शबाब का इसकी नज़र में अभी सिर्फ यही कसूर है, बकाया सानू तो आया कि जो सारा कुछ वो कर दी पई है। अच्छा लो, अब कहती है शबाब को ख़त्म करना है। अब इसमें सबसे पहले जो कत्ल बनता था वो था आमिर का, क्योंकि आमिर अरक बहुत गलत, क्योंकि आमिर जो था हुनैन का भी उसी ने सारा उकसाया था, उसके बाप को करवाया था। अब इसमें भी निहाल को इन्ने ही मारिया सी, जड़ा मारिया ना टिटची, वो भी इसी ने मारा था। तो बकाया जो मीशा के साथ अल्लाह जाने किसको तरस आता था, क्योंकि जो उसकी हरकतें दिखा रहे हैं, उसकी हरकतें बुरी अपनी जगह पे। अच्छा मेरी तो बाजी की बहस हो गई, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜ਼ਕੀਆ ਮਰ ਗਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਵੇਦ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਜਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਆਏ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਜਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹਰਾਮੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਫਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ जवेद ना हरामी दिखाया। जवेद का करैक्टर देख के लग रहा है कि जो भी शादीशुदा मर्द है हाय वो जिंदगी अजाब है, वो बीवी मरेगी तो पुरसकून होएगा। ज़किया मर गई है, जवेद के जश्न खत्म नहीं हो रहे। ये कमरे च बैठा म्यूजिक लगा के शराब पी लिया, नचन दिया। यह की सी साथ दूसरा थी फिर जुआ खाने चला गया, पिछे कुड़ी बैठे ना मुस्कुरा मुस्कुरा के देखन दिया। कहता हुआ ये कहता दफा जिंदगी, कहना मेरी जिंदगी जीवन की सी चड़ैल। अच्छा वह मर गई, सवाल जवाब पूछती थी, फलाना करती थी, ये करती थी। उस वक्त सवाल जवाब, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे यहाँ, अब मैं साथ दूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। हाई बीवियाँ तो जी फैमिली साड़ी होंगी है वो इंज होंगी लानो तेरी शक्ल से। अच्छा लो जी जवेद इंज खुश हो गया। उसके बाद ज़बार साईं ड्रामा शुरू हुआ। तो ज़बार साईं के लिए राइटर ने लिखा था, वो इंतहाई शरीफ इंसान, उसने कहा था मैं किसी गैर औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। शबाब तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हारे होते हुए किसी और औरत की तरफ देख भी नहीं सकता। वे आज तक के जो ड्रामे देखे, इन्ना हरामी जड़ा ज़ावियार साईं ज़बार साईं ते औरतां दा सीरियल किलर निकलिया। अच्छा एडा वाहियात इंसान वो बंदा। अब शुरू में निहाल के पीछे पागल हो गया था, तो शबाब को डिग्रेड कर रहा था, गिफ्ट दे सारा कुछ। अब मीशा इसके लिए तो अब जो मुझे तभी तो अब ना मैं शबाब की तरफ हो गई ना, क्योंकि जो मीशा है अब एक दिन से है तो दूसरी बीवी बन गई है ना। अब अभी ये एक मुलाजमा है, कहता अच्छा हूँ ज़किया का बहाना बना के ना कहता शबाब तेन ते तू न देवांगा, तेरे ते मैं शक्ल ही देखा जो कुछ मीशा सारा कुछ है ना कि बहाना बनाता है ज़किया का, क्योंकि ये फितरतन इंतहाई गंदा पकौड़ा, लोफर, लुच्चा, बदमाश, जो भी तुझे कहो वो इंसान है। अपे भी क्या मन्या कहता ये शबाब नाराज़ होती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे शबाब की नाराज़गी से शायद फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर मीशा नाराज़ हो तो मुझे फ़र्क पड़ता है। अगर मीशा खफा हो तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। भाई मीशा वास्ते पागल हो गया, शबाब बेचारी पागल, शबाब का ख्याल कोई नहीं करता पाया। उतों की किया मीशा नू कहता ए मेरा फड़ लै, ये अकाउंट च ना मैंने हूँ किसी ते एतबार नहीं रहा, सारे मेरे नाल फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलन डे ने। मैं सब लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता, मुझे तुम पे भरोसा है। ए सारे फड़, ए सारे जो जो फ्रॉड है ना, ए सारा कुछ तो सही करना। मैं चाहता हूँ कि तुम चेक कर दो, अगर कोई गड़बड़ है तो मुझे बता दो। उन्होंने की करना, सारी जी जायदाद नहीं की उन्हें सारी अपने अकाउंट च पा देनी ना, इन सारा खरीब कर देगी जो है जो ऐसमा ने एंजी कर। फिर मैंने नहीं समझ आई सीन का की मतलब सी। उन सामने बिठाया तो रेड रंग की लिपस्टिक लाई हुई है, वो बुल्ला तो उंगली इंज करके मारता तो इंज करके तो फिर बाहर आके अपनी लिपस्टिक साफ कर दी। अच्छा है साहब है इसमें ना, जब भी अपनी लिपस्टिक पहले भी सीन था, जब भी साफ करती है ना उसकी लिपस्टिक कहीं गंद नहीं मचाती, होंठों के ऊपर ही रहती है। या तो ना चीनी के पास भी महंगी लिपस्टिक हैं, बाजी के पास भी है,
वो ना उतरती नहीं है लिपस्टिक। ठीक है, चलो भी यहाँ तो महंगी लिपस्टिक है, ਉਹਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। अच्छा गंद नहीं मचिया। डायरेक्टर ने कहा निहाल मीशा एंड मैं भी शजात आपके गंद बिल्कुल नहीं मचाया जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। फिर की किया उन्होंने क्या कि बच्चा पता जब छोटा बच्चा होता है जितना इनका बच्चा दिखाया वो बच्चा तुम गोदी चुको ना, बच्चा ताड़ी नासा चुंगलियां ताड़े वारां खिंचेगा, ताड़े कांटे लारेगा, छोटा बच्चा है करदा। ए बच्चे दे ना एक सीन गोदी चुकिया, बच्चे ने वाल खिंचे, उन्होंने कहा मेरी लटां खराब कर देगा। सराज जल्दी से उतारो इसको, प्राइम में डालो। 1 मिनट का सीन है, बच्चे ने वाल खिंचे, बच्चे ने टोडी इनका कहता मेकअप लाया। तो उन्होंने कहा सराज फौरन गोदी से उतारा जाए इस बच्चे को। उन्हें बच्चे बेचारे जिन्ना तू प्यार प्यार अपने बच्चे वास्ते देखो कातल सीना बनी हुई है, तो बच्चे ने गोदी चुक के प्यार ते कर जो अल्लाह तेरी शान वो ते पांदे हो जिन्हें सिटना होंदा, जिहड़ियां नौकरां पा के प्रैम च सैर करान, जिहड़ियां मावां सीने ठंड पांदियां, तू सीने च ठंड पा। 1 मिनट ठंड पाई, बच्चे ने वाल खिंचे नाल ठा करके बिस्तरे बच्चे को बिस्तरे ते सिट दिता। तो बहरहाल अब आगे देखेंगे कि जो इंतकाम है मीशा का, मीशा का इंतकाम की, साडा इंतकाम एक चंगा भला ड्रामा। 10 मिनट दी 2 दिन ड्रामा आंदा जे, 10 मिनट का उहदे च ड्रामा हुंदा जे, 20 मिनट दे फ्लैशबैक होंदे ने, 10 मिनट दे गाना हुंदा तमाशा बन के। सिर्फ 10 मिनट ड्रामा देखने हैं असीं। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परवरिश की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? परवरिश ड्रामा मुझे नहीं समझ आ रही कि राइटर इसमें क्या क्या मुझे मैसेज दिया। अब जो जहांगीर का करैक्टर था उसको रॉन्ग दिखाने के लिए बेतुका एक बंदा मुंह उठा के पहले अपनी फैमिली को उनकी मर्जी के बगैर, वो नहीं आना चाहते थे, अमेरिका से पाकिस्तान ले आया। ठीक है, वो पिटते रहे, वो इतनी मुश्किल से वो लोग सेट हो रहे थे। वली वाली बात हुई, वो गलत सही बात में करेंगे। अब ये बंदा मुंह उठा के कह रहा है कि मैं वापस जा रहा हूँ। किस तरह एक बंदा इस तरह कर सकता है कि खुद ही तो मुंह उठा के, सिर्फ इसलिए कि जहांगीर के करैक्टर को दिखाना है कि ये एक सेल्फिश इंसान है जिसे रिश्तों की किसी चीज़ की परवाह नहीं है। इसकी बीवी और इसके बच्चे बिल्कुल ठीक थे। अब ये देखें कितना सेल्फिश और खुद गरज इंसान है। वाकई हम भी कह रहे हैं कि कितना खुद गरज है। सारे मसले पड़े हुए हैं, वली घर से गया हुआ है, बेगम दुखी है, ऐना के अपने और तरह के मसले चल रहे हैं। पूरे मसले नहीं पता उसको, जहांगीर को बहरहाल पता है कि मेरी बेटी भी दुखी है। फिर उसकी माँ भी रो रही थी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ जहांगीर, अब किसी वक्त भी मर जाऊंगी, मैं तेरी शक्ल को आखिरी वक्त देखते हुए तरसती हुई मर जाऊंगी, ना जा वापिस। जहांगीर को क्योंकि दिखाया कि वो खुद गरज इंसान है, उसे किसी रिश्ते की परवाह नहीं है। वो मुंह उठा के कह रहे मैंने कुछ नहीं सोचना, तो मैं अमेरिका वापस जाना पाया। तो गलत बात थी जहांगीर को इतना सेल्फिश दिखाना। और दूसरा, प्लीज़ खुदा का वास्ता ये ना करें, मुआशरे में इस तरह की चीज़ें ना फैलाएं। आजकल के बच्चे, अगर जैनजी बच्चे वो हैं जो डंडे तलवारें निकाल रहे हैं, वहाँ पे अच्छे बच्चे भी हैं। तो प्लीज़ चंद जैनजी गंदे बच्चों के लिए पूरे माशरे को ये वाला मैसेज ना दें। अब वली बच्चा घर से गया है, माँ बाप 100 बातें कर देते हैं, बाप गलत था सही था, बाप ने कुछ कह दिया, वो चीज़ वली पे इतनी गिरां गुजरी कि वली ने अपना बाप जिसने पैदा किया उससे बड़ा सब कुछ करने वाला बच्चे की ईगो पे इतना कि बाप से सॉरी करना, उन्होंने कहा मैं सॉरी करा अपने बाप को, वो गलत है वो फलाना। वो तो जो बीच में बॉस का करैक्टर है उसने उसको बहुत लंबा भाषण दिया। माँ बाप इस गोश्त के लोथड़े को बड़ा करके 6 फुट का हट्टा कट्टा इंसान बनाएंगे कि तुम गलत हो, माँ बाप ऐसे करते हैं वो करते हैं, और वही 6 फुट का हट्टा कट्टा इंसान अपनी माँ पर चीखता है। अगर वो ना देता तो अदरवाइज वली ने जहांगीर को मिलने के लिए नहीं जाना था। आपको चाहिए था किस तरह भी करके वली गया था, वली को एहसास करवाते कि नहीं ये बात गलत है, चलो बाप ने कह दिया, बच्चे की आना ना दिखाते। बच्चे तो आजकल के वैसे ही, अब एक ना नेट पे ना एक छोटा बच्चा है, हाँ वो जो उस बच्चे का ये मामला हुआ है कि वो बच्चा अपने घर से आया, 14 साल का बच्चा अपने बाप को गालियां निकाल रहा है कि मेरा बाप ऐसे है वैसे है। मेरे पैर
बाप ने मेरी जिंदगी की हुई थी हराम। मेंटल टॉर्चर तो नहीं करते थे? करते हैं। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, फिजिकल, मेंटल। तो ये वाली चीज ना करें। ये बच्चों बच्चा वापस चला गया, उसने कहा वापस चला गया, बहकावे में आ गया, तो मैं बाप मेरा सब कुछ सही है। तो प्लीज, अब वली छोटा है, वली का ना दिखाएं कि वली का क्लैश अपने बाप के साथ। ये माशरे में बहुत अनारगी फैलाने वाली बात है। वली की अपने बाप से सॉरी करवा दें, वो सॉरी करवानी बनती है। वो बाप था, माँ बाप बहुत कुछ कह देते होते हैं। माँ बाप तो शादीशुदा बच्चे, बीवी बच्चों वाले होते हैं, उनको 100 दफा लड़ाई में कहते होते हैं कि घर छोड़ दो, घर छोड़ के चले जाओ। तो इस बच्चे को इस तरह दिखाना, और वो बच्चा छोटा, आप तो उसको तो बॉस मिल गया। सारे किसी को बॉस नहीं मिलना, मुआशरा बड़ा खराब है। अब फिर क्या किया कि जहांगीर का जो करैक्टर था उसको गलत दिखाना था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अब वो अमेरिका जाने के लिए जा रहा है गाड़ी में। अब उसने बॉस ने सारा कुछ किया तो उसके दिल को लगी बातें, तो वली आ गया। अब वली गाड़ी के आगे एकदम आया। वहां पे दिखाया कि जहांगीर एक करप्ट जलील इंसान है कि एक बंदा जा रहा, तेरा बच्चा आ गया। उन्हें क्या, मैं अपने बच्चे उन्होंने मिलना। तो यहाँ पे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वली जो है वो सही है, वली ड्रामे का हीरो है। अब अगर वो कभी तुम ड्रामा था, फहद मुस्तफ़ा था, वो बड़ी उम्र का था, बीवी थी साथ, वो गया बाहर, वो तरक्की करे, सेट हो, वो एक अलहदा चीज़ है। इतने से बच्चे को तो आप लोग कभी तुम का फहद नाना बनाने की कोशिश करें। ये तो बच्चा है, बच्चा जेड़ा उनके दसता है कि आप बच्चे को बहुत है कि मैं अपने बाप को सॉरी भी करने आ गया, तो मेरे बाप ने सॉरी नहीं लेती हूँ, तो मैं जो मर्जी करा। तो जहांगीर वहाँ अब सिर्फ क्योंकि दिखाना था कि वली को, आप पता नहीं वली की करेगा। इसका जो चचा था सलमान, वो बंदा हर वक्त जहांगीर से लड़ता था वली के लिए कि वली ऐसे है, तुम ऐसे हो, तुम गलत करते हो, उसकी देखो इस वक्त हालत क्या है। हर वक्त अग्रेसिव हो के जहांगीर से लड़ता था। अब जब मौका था, तुझे उसने कहा जहांगीर ने गाड़ी चलाओ, नहीं, गलत किया। यहाँ पे उसको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। किस तरह भी कहता जहांगीर प्लीज चलो, माफ ना करो, कुछ ना करो, तुम जा रहे हो इतना लंबा सफर करने, प्रदेश जो जाए दो ना, उंजी कह दो ना, कल्ला मियाँ खैर करे, सातों समुद्र पार जाना। तो सब इसको चाहता तुम माफ ना कर, बस उन मिल ले। गलत बात, जहांगीर ने ऐसे किया, उसने कहा गाड़ी चला दो, इसने गाड़ी चला दी चचा ने। तो चचा की गाड़ी चलाने वाली बात गलत थी। तो बकाया नुमान जात भी फुल दुखी होंगे कि मुझे क्या करैक्टर दे दिया। अब नुमान जात, उनका भी अपने उनके किसी बच्चे का वली जैसा सिस्टम नहीं होगा, बल्कि नुमान ने तो अपनी मिसेस को कह दिया होगा कि प्लीज़ डार्लिंग, ये वाली एपिसोड जो है छोटे बच्चे को तो देखने ही ना आने ना, इसमें बहुत ज़बरदस्त बुरी बातें सिखा रहे हैं। और बुरी बात क्या ख्याल है? मेरा अपना ख्याल है कि एक छोटा 19 साल का बच्चा बाप से तक्का लड़ा के चला गया, वो नौकरी के लिए कह रहा कि मैंने नौकरी ढूंढनी है, मैंने ये करना, तो ये फिर गलत मैसेज है ना, ये ना करें। अच्छा लो जी, ये गलत मैसेज हो गया। उसके बाद मुझे बताया जाए कि महानूर का करैक्टर क्या है। महानूर बचिए, मैं तेरिया सैडा लवा के है महानूर दुखी जहांगीर ने अंज किया, सॉरी। इसमें अब राइटर से पूछूं, महानूर का करैक्टर भी गलत है। अगर जहांगीर सेल्फिश है, खुदगर्ज है, वो अपनी जगह पे, महानूर ने जो गंद मचाया इन 2 एपिसोड में, वो अपनी जगह पे। किस तरह महानूर को अभी जहांगीर यहाँ पे था, उसको अमल से पता चला कि जेड़ी ऐना है ओदी बड़ी खतरनाक डिप्रेशन वाली स्टेज, बहुत खतरनाक चलती पई है। ये घबरा गई है, परेशान हो गया। और जहांगीर जो है वली से नहीं करता, ऐना में उसकी जान है, पता चल गया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ वो अपने ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ अपने ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ऐना ਦਾ ਦੱਸਦੀ नहीं दसिया। अब ना वो जहांगीर चला गया, एयरपोर्ट चला गया। इसके बाद इसको पता चला दी वीडियो देखे कि ऐना खुदकुशी करने लगी है। ये रोई है, तड़पी है, रोई है, तड़प के फ़ोन किया। मैं कहा शुक्र अल्लाह जहांगीर को फ़ोन करने लगी है कि साड़ी बच्ची मरन लगी है। उन्हें वीडियो भेजने लगी कि देख बच्ची की कर दी पई है। तो जहांगीर उसी वक्त एयरपोर्ट से वापस आ जाएगा क्योंकि उसकी ऐना में जान है। महानूर ने कहा नहीं भाई नहीं, उन्हें मतक्का लाया वली दे नाल। अब इसको पता है ऐना तेरा बेटा भी घर में नहीं है। अब जो ऐना बच्ची का ड्रामे वालों ने जो दिखाया है, वैसे मेरे ख्याल में, मेरी जितनी जहालत है, मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ नहीं दिखानी चाहिए थी।
बच्ची का डिप्रेशन दिखाते, बच्ची चिड़चिड़ी होती, बच्ची बदतमीजी करती, बच्ची क्लास में फेल होती, बच्ची की 16 साल की बच्ची का खुदकुशी वाली चीज़ बार बार दिखाना। ओ खुदाया, आजकल के बच्चे तो एवं ही पता नहीं कहाँ से कहाँ बातों को लेके जा रहे हैं। जो बाहर आम इस तरह के जेंजी होंगे बच्चे, वो इस मैसेज को किस तरफ लेके जाएंगे। ये वाली चीज़ आपको बीच में नहीं डालनी चाहिए थी। अच्छा उन्हें देख लिया बच्ची का तो रोंदे रोंदे फिर उन्हें जहांगीर को फ़ोन नहीं किया। हालांकि जहांगीर को फ़ोन करती, जहांगीर आता जिस तरह ऐना की है, ऐना की जो जिस पोजीशन पे ऐना चल गई, ऐना किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। ऐस औरत ने इन्हें भी अपनी ईगो च कि अगर अब उसने नहीं परवाह की ना, जहांगीर ने हमारी पूरी फैमिली की चला गया, तो मैं भी अब जहांगीर को नहीं बताऊंगी। मैं भी किस तरह जिस हालत में तेरी बच्ची है, दोनों के लिए मैं कहती हूँ, जहांगीर के लिए भी, महानूर के लिए भी, हर माँ बाप के लिए अपने बच्चों से आगे कोई चीज़ नहीं है। जब बच्चों का मसला आ जाए, खुदा का वास्ता अपनी ईगो, अपनी अना को एक तरफ रख दो। बच्चों से आगे कोई चीज़ नहीं है। अब इतने ख़तरनाक मसले में बजाय वो उसमें जहांगीर को शामिल करती, उन्हें क्या तू दफ़ा हो, मैं अपनी कल्ली जंग लड़ांगी। उन्हें जहांगीर को फ़ोन नहीं किया, मैं तड़फती रहेगी कि जहांगीर को करे। लो जी, उसने क्या किया, जहांगीर को फ़ोन नहीं किया तो जी क्लास फेलो सी उन क्या मैं नंबर दे साइकैट्रिस्ट का। अच्छा जरा जिन्नी बच्ची अमर कहते गरीबी मर जाएगी पूरे जो ना मुश्किल पैंदी है पूरे घर थे। उन्हें कहते चल दादी माँ तैयार हो जा, सर जिम्मेदारी तेरे तू सारा संभालना। अब वो बच्ची का खतरा है कि किसी वक्त भी कुछ कर सकती है, क्योंकि उसका मैसेज ये था कि मैं किसी वक्त मर जाना है, ये मेरा आखिरी नोटिस वे। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं अपनी पोजीशन को क्लियर कर सकूँ। उन्हें कहनी अमल नू ऐदा ना तू एक मिनट ले को गाफिल नहीं होना। अमल 1 मिनट के लिए तुमने इसको पूरी रात अकेले नहीं छोड़ना। यू गोइंग टू बी विद हर द होल टाइम। यानी बच्ची सोवे भी ना, बच्ची कुछ ना करे, कहनी 1 मिनट गाफिल ना कुछ मतलब है कर सकती, तू एदा ख्याल करना। इस चीज़ का कह दिया। उसके बाद अब सुबह आई है, अब इसने एक साइकाइट्रिस्ट से रब्ता कर लिया। मेरी समझ तो बाहर है, मेरा इलम ही एडा नहीं गा, जिन्हों का इलम है वो जान देंगे। एक साइकाइट्रिस्ट, एक ऐना की माँ महानूर, ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रही हैं कि ऐना ने की करना है, ऐना की करेगी। ना कोई ट्रीटमेंट, ना कोई दवाई, कुछ भी नहीं। वो बच्ची नूं ज़ाहिर नहीं किया कि सान पता चल गया सी हुण तेरे वास्ते की करना है। इस चीज़ का कुछ नहीं, दोनों आपस में तय कर दिया पईयां ने कि हुण असीं डॉक्टर कहंदे कि जो ऐना आप ही तैयार हो। थेरेपी का फायदा होने के लिए ज़रूरी है कि क्लाइंट खुद पे काम करने के लिए भी रेडी हो। उन्हें तैयार तेरे भावें बच्ची अल्लाह माफ़ करे खुदकुशी कर लवे, यह की किया। ऊपर से अब ये सारे मसले चल रहे हैं, ऊपर से अब जहांगीर की माँ, ऐसी जो सासें होती हैं ना, उन्होंने खुदा पूछे, बच्ची महानूर अगर बहुओं को बेटी समझो, एक उसका बेटा चला गया, तू अपने बुढ़े बाबे दे अमेरिका जानते रोन रही है, वह बच्चा भी घर छड़ के चला गया है, उसका खामन छोड़ के कमांगे अमेरिका चल गया। इस सारी बातों में अब इसको मुला नहीं रही महानूर नहीं बुलाती पई कि तेरी वजह तो मेरा जरा जहांगीर गया। यानी किन्ने क्राइसिस विच इस टाइम महानूर है। मेरा तो यह ख्याल है पता नहीं महानूर पढ़ी लिखी सी विच घर चली तो सही अमरीका, इन चाहिए से अमरीका ही वापस चल जाए, पता चले इन्होंने आगे बढ़े पे। अच्छा उसके बाद ना अब जो शहीर का करैक्टर है, माया दा अब्बा भैन मेरी, वो शुरू में वो था मिडिल क्लास फैमिली का एक वो बंदा, इन्ना सख्त दिखाया सी कि तियां कहती से अल्लाह करे बकार ही ना आवे, इस सख्त तबीयत का वो बंदा दिखाया था। अब उस बंदे को इतना दिखा दिया कि उसकी बीवी उसको बता रही है कि हमारी माया वली से मिलती है, मिलने जाती, सारा कुछ होने अंदर। अल्लाह जाने पहले वाला शहीद सी तो किस तरह माँ ने सारा कुछ बता दिया। बहरा शहीद की ये बात बड़ी अच्छी लगी शहीद ने क्या कि वली वो बच्चा जो अपने सगों का नहीं बना, जो लड़का अपने सगे माँ बाप से मुंह मोड़ सकता है, कल कुछ भी जितों गल गया तो बच्चा कुछ भी कर लेगा, जा तू उन्हें सारा कुछ इंज कर लिया, किसी मुश्किल पड़ने पर मुंह मोड़ के निकल खड़ा होगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्ची माया है, माया दा तो मैं जान नहीं छड़ांगी, मैं ना राइटर छड़ांगी, ना मैं डायरेक्टर छड़ांगी, ना कोई टीम छड़ांगी। माया बच्ची जनाब जी ने बनना सी डॉक्टर। अब 2 एपिसोड में माया के कपड़े बच्चों गिन लेना, बकाया सब के 2-2 जोड़े बदले। माया दी तुसी मुलाकात गौर करना किन्नियां हुई हैं। माया ने 6 जोड़े बदले ने, 6 दफ़ा। माया फिर 2 दफ़ा उसको बली को घर मिलने गई है। यह कोई गलत ना ना, यह तो सान पता है वो मीसम है, वो समीर है। अदरवाइज एक बच्ची एक घर में जा रही है जहाँ पे 2 मर्द होते हैं,
और माशा इतना ख़राब सारा कुछ, किस तरह वो किस माहौल की बच्ची, अब वो अपनी साइंस की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई, जब उसका एम यही था, छोड़ के अब उसका काम यही है कि वली है और उसकी मुलाकातें हैं। ये वाली बात मुझे नहीं हजम हो रही। चलो ठीक है, अगर कभी एक मुलाकात दिखा देते, एक मुलाकात नहीं है 10 मुलाकातें माया की और वली की दिखाई हैं इन्होंने, और वली का तो उसके बाद जरा वली है, अब बीच में मीसम ने खुद भी वली का बटन बंद किया। क्या मतलब कि बटन खुले से इस ड्रामे के अंदर वली ने मुसलसल जेड़ी शर्ट पाई हो तो इत्थे तक बटन खुले हुए हैं। की तुसी मैसेज देंदे पे हो कि अच्छा हर चीज़ में मैसेज कहाँ से आता आपको, हर बात में एक ही मैसेज देते हो, कि एडे खुले जेडे बटन होंदे शराफत दी निशानी। मीसम ने जा मीसम की किता, मीसम आप काम करदा पिया सी, बटन बंद करके परे गया भैन ते बटन ने फिर खोल लिया। उन्हें भी लगा ना कि बटन बंद करना तहजीब की निशानी है। 19 साल बच्चा ऐसे बटन खोल के फिर रहा है। उन्होंने बच्चे ने कहा था ना कि मैं नौकरी लभांगा, मौसीकी वगैरह कुछ नहीं पिया। मेरा अगली गल बहुत अगली है। मैं अब कहना चाहती हूँ परवरिश की पूरी टीम के साथ माफ़ी, पूरे सारे लोग जो ड्रामा देख रहे हैं, जिनको लगे कि मैं गलत हूँ, मेरी उनसे भी माफ़ी। भी मेरी दिमाग से बहुत ऊंचा ड्रामा चला गया। क्यों? इसकी राइटर मेरी दिमाग से मेरी अप्रोच भी इतनी नहीं है। मैं क्या कहूँ, मैं एक पागल बुढ़िया मान रही हूँ खुद को। लो जी, इसमें मैसेज है जहांगीर गलत, महनूर गलत, वली गलत। कौन गलत फैसला करो, चुंझा लड़ाओ कौन गलत है कौन सही। अब इसमें मैं ये जो करैक्टर दिखाया है, पन्ना और सलमान दोनों इंतहाई अच्छे माँ बाप, एक एक चीज़ में बच्चों को टाइम देने वाले, लेट आने पे पूछना, लेट आने पे मतलब प्यार से सारा कुछ स्मूथली इनका सारा कुछ चल रहा है। वेल डन। इनका पोर्शन देख के मैंने कहा ओए खुदाया अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे बच्चे इस उम्र के नहीं हैं जिस उम्र के परवरिश में समीर दिखाया है। परेशान मैं ये हुई कि या अल्लाह, पन्ना और सलमान दोनों मियाँ बीवी हैं, मैं एक सिंगल मदर हूँ। इस तरह के हालात में मैंने क्या करना था। समीर का देख के जो दिखाया, मेरी सच में मेरी नींद उड़ गई। मैंने कहा या खुदाया, अगर आम जिंदगी में ये वाला वाकयात हो रहे हैं तो एदा हल की है की दिखाया। इन्नियां तुसी परवरिश ड्रामे च टेंशनां दिखा दित्तियां। अब समीर ओदे बाप कहता तुम लेट क्यों आ रहे हो, तो वो भी प्यार कहता आप मुझसे, तो हर चीज़ बाप आराम से, बीवी को भी कह रहा है कि आराम से करना, प्यार से करना, पूरा सारा स्मूथ। समीर ने किस ग्रुप च पै गया, जेड़े ग्रुप बदमाश फार्म हाउसां जांदे, सिगरट पींदे है, कुछ करन लग पिया। क्यों? हुण देखो ना जी, एड्डी अच्छी तुहाडी प्रोडक्शन में सारा कुछ इतना अच्छा आपको दिखा रहा हूँ। समीर बैठा, तीनों के दोस्त ने, यकीन करो बर्गर बेचने वाले बच्चे नहीं होंगे। किस तरह जरा जिन्ना लगे कि वो को एजुकेशन अच्छे स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे ने, तो जड़ियाँ गल्लां करदी, इसको चूड़ियाँ पहना दो, इसको डायपर पहना दो। डायपर ड्रॉप करवा दूंगा तुम्हारे घर। डायपर नहीं, चूड़ियाँ। ये फार्म हाउस पे नहीं, सारी जहलां जिटा वाली गल्लां करदे पे ने, तो मरगलान डे ने कि तू ओदा ना कहते चला तू फार्म हाउस से क्यों जाता पाया। अब जो स्कूल में बच्चा था वो भी इस समीर का दोस्त था, उन्हें कहा कि वो गंदे पकौड़े उन्होंने तू मिलने की कोशिश ना कर। मेरा मशवरा तुझे ये है भाई, तू भी नहीं जा और बच्चे लोगों से। समीर दफा कर, साढ़े इंज का नहीं मतलब है सारा कुछ असी तलीम नहीं भैन नहीं। तो इनसे दूर रहे। समीर पता नहीं क्यों अल्लाह माफ कर, जो सारा कुछ माहौल सी अच्छा, बच्चा सी, माँ प्यो अच्छे सी, समीर गंदियां राहां ते पै गया। सानू नहीं पता होना इन्हां दा मामला संभालोगे, समीर दा संभालोगे, वली दा संभालोगे, मानूर दा संभालोगे, जहांगीर दा तुसीं जी जहाज च धिक्का दे के मार देना। तुहाडी हिट लिस्ट जहांगीर ही है। हुण तुसीं मारिया समुंदर छिट्टोगे, हुण तुसीं मार के ना साता, मैनूं पता है जालमो, मैनूं पता तुसीं जहांगीर नूं जिंदा रहन देना। ताड़ा सब थोड़ा मुझे मैं पता जहांगीर ही है। हुण तुसीं मैनूं नहीं मार सको, मार दोगे। जहांगीर मरा, मैं मरी, कोई जहांगीर अल्लाह के सुपुर्द। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेर की। तो शेर इस हफ्ते कैसा रहा? शेर ड्रामा, मैं शेर का क्या करूं, माँ सदके जाए दानिश, अल्लाह इतना फेर प्यारा। मां सदके तेन देखा, तेरी अदाकार की तारीफ करा, की करा, सदके जावा, इन्नी प्यारी अदाकारी। खुदाया एक एक लफ्ज। अगर मैं कभी पागल भी हो जाऊंगा तो बस तुम मुझे पागल ना करना, वरना इंसानियत पे से मेरा एतबार ही उठ जाएगा।
किस तरह बोल रहा है, दिक्कत है जाके ओदी चुम्मी ले लवा। बीच में जो एकदम से आता ना, मतलब कि सख्त से जो इमोशनल सा होता है एकदम से, इन्ना मासूम, इन्ना प्यारा। मैं कहनी हां देखो दी अदाकारी, वो बच्चा लगदा नहीं हो दानिश पे, हाय वो लगदा मां सदके मासूम जाओ, हाय मेरा खरगोश, इतना प्यारा, इतनी प्यारी ओदी अदाकारी। ओ खुदाया, मैं कहती हूं किरदार ही है, शेर जवान ही है। ये वाला करैक्टर मैं कहती हूँ दानिश तुझे अमर कर गया। कोई भी कभी कोई ड्रामा का तेरी जो इसमें अदाकारी थी, इस अदाकारी तक किसी का ब्याह बना, एक चैलेंज तूने बना दिया। मुसलसल इसका जो भी सीन आ रहा है उतना ही खूबसूरत, उतना मासूम, इतनी प्यारी उसकी। हमें लेकिन लोग पता है वो लाल लाइन की बात कर रहे हैं, वो अल्लाह जाने हो रहा है। अभी ने की किता, अभी ने 6 उंगली जना थले लाल होदी अखा दे, वो अगर किया उन्होंने कीता ओदी अखा ते लाल लाल आता, जो बेचारा की करदा। इसमें दिखाना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। नहीं सो नहीं पा रहा तो आंखें लाल हो गई हैं, इंज दियां लाल ते कोई नहीं होंदियां, सो नहीं पा रहा। बहरहाल मैं कह रही वो ते नुक्स वे ना। बहरहाल अदरवाइज दानिश अपना 10 on 20 दे रहा है। 20 on 10 उल्टा बोल दिया आपने। मैं 10 चो 20 देते ना, 10 चो 10 होंदे ने ना। आपने बिल्कुल वही किया, जो वीडियो से चल रही है आजकल, रेट योर लुक, आपने उल्टा बोल दिया है। 20 on 10 कि 10 में से 20 नंबर दे रही हूँ ना आप। हाँ। आपने कहा मैं 20 में 10 दे रही हूँ। नहीं 10 से 20 नंबर देनी चाहिए, समझ गया दानिश। अच्छा, दानिश का जो सीन आता है, इतना रोना आता है, दिल फट फट जाता है। वो क्या, मैं कहती हूँ दानिश लव यू। अच्छा लो जी, ड्रामे का पहला सीन, फजर तैयार होके हॉस्पिटल जा रही है, बदनसीब अब्बे नूं सलाम करन गई। लो सलाम करने गई है, अल्लाह ताज बीबी तेन खुदा पूछे, बेड़ा गर्क नहीं, सूट ते सूट, मेकअप करनी, खानी पीनी, खासनी कहनी, तेरा सत्यानाश है। नहीं मेरा नबी, नहीं दुनिया देखो, शाहजमान मर गया, शेर पागलखाने चला गया, तहमीना बाल खोल के मेकअप करके चील करन लई। नहीं मेरा नबील बेचारा, नहीं सारी दुनिया दे तब्दीलियां आ गई, नहीं तब्दीली आई तो बदनसीब बेचारे मेरे नबील ते ना आई। बेचारा बैठा हल्के जे बुल, हले इंज भी नहीं हुए तो चले बच्ची ने सलाम का नाल टैंक भौंकन लग। इसको तो मार जाना चाहिए। बैठे बैठे गल सड़ी जाएगी, सामने आती है तो वजूद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। दुख का इजहार किया। क्या मैं कहते इससे पहले जो ताज बीबी ने रिश्ता पेश किया, मुझे बड़ी अजीब सी हैरानकुन सी बात लगी कि ताज बीबी जितनी खिलाफ थी, इसके रिश्ता पेश कर दिया। मेरी एक जानने वाली है सलमा, का बेटा इंजीनियर है यूरोप में, काम को तुम्हें देखने आ रहे हैं। पहला रिश्ता भी अच्छा पेश किया, लड़की अच्छी सेटल हो गई है, बाहर रह रही, खुश है, तो ताज बीबी की दोस्त की कोई है तो वो तो अच्छा स्टेप लगा ताज बीबी का। ताज बीबी का इतना अच्छा स्टेप लगा, राइटर को, टीम को पता ही नहीं चला। तुसी अपने लो ताज बीबी नु गलत दिखाया है। अच्छी लगी वो। ताज बीबी का पहला रिश्ता भी डन था, आखिरी से बाद चो आने दफा कर। ओदे बाद हुन दसो जेड़ी तहमीना है, तहमीना काश तो नहीं पढ़ी लिखी ना होंदी, तेरी तालीम तेरी दुश्मन बन गई। थोड़ी की जहल होंदी, तालीम ते जोर ना, तालीम कर दी, फुट फुट करती है, फुट फुट करती है कि सारे जेड़ा मुआशरा जेड़ा ना ओनू मैं ही संभालना। नखती अपनी पढ़ाई फुरक फुरक कर दी। जे तो तालीम याफ्ता ना होंदी, थोड़ा तो शेर ते ध्यान देंदी कि तेरे को वक्त ही नहीं, पढ़ लिया वो कितने वक्त होंदा, ढीला करन नहीं, वाल खोल खोल के कदी इधर शेर का ख्याल ना किया। अब इंजेक्शन लग चुका है शेर को, उस इंजेक्शन के बाद फजर उसके पास गई है, उसकी बातें सुन रही है। जेड़ी मां इनू कदी ख्याल नहीं आया कि मैं भी कदी शेर दियां गल्लां सुन लवां। फिर देखो ए जेड़ी मां है, इनू कुछ पता नहीं चलता अपनी तैयार च अपना विंगा पूंछ वाला आईलाइनर, विंगी पूंछ वाला आईलाइनर ला के, बाल खोल के, अपनी तैयारी करके पर्स फड़ लिया कि मैं अपने यार रंगून वाला तो हॉस्पिटल चली हूं। हुर्रा बगैर ते बेशर्म किस सलाह से तू चली है, उसे ससुराल वालों को लेके जा रही हो। कम वक्त मारी न घोड़ में तुझे अकल मौत ना आई। बेशर्म औरत एक दिन पहले जाती शेर के पास, उससे थोड़ा बातें करती, ओदा दिल क्या करती इसकी, उसने दिल हल्का कर दी ते ना गल्ला जो फजर के साथ कर रहा नखत्ती तेरे साथ भी करता, उसका दिल हल्का होता। उसे कहती बेटा कारीदारी सारा एक प्लान बनाती ना,
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਪੂੰਛ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਪੂੰਛ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਕੱਸਣ ਡਿਆ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਪੂੰਛ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਛ ਅੱਧੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਣ ਲਾ ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਛ ਵਾਲਾ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਹਦ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ हाँ ये मेरा भी पॉइंट था ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰ ਜਾ ਤੇਰਾ ਨਖਤੀਏ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਰੀ ਦਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਫਾਹਦ ਲੈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜਨੀ ਹੈ ਨਖਤੀਏ तलीम याफ्ता औरत तेरे सारियां जहला वालियां गल्लां अच्छा पहले फिजान से निकला मुझे लगा शायद इनको जैसे आदत है ना पूरी एक बारात लेके जाने की मुझे पूरी बारात आई है जब पूरी बारात नहीं आई थी राम से खुद आती रिदा की माँ और गाड़ छड़ाते बल्कि दूसरी बेटी भी ना थी बेशक अब मैं बताओ क्या मतलब था फाहद ते वो चिड़ सी ससुराल वाल आना था पॉइंट आप कर दी बेचारा मेरा शेर गुस्सा करे अच्छा लो जी आइए तो हुण मैनूं ऐ समझ नहीं आई ए जिहड़ा रंगून वाला दा हस्पताल वे सॉरी असाले कहना कि पागलखाना कहना मैं पागलखाना कहांगी जाओ मैं माफ करो अच्छा मैं ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਹੋ ਹੈ ਵਿੱਚੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਾਗ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ अभी दहशत डालने के लिए सब डर रहे थे बहुत दहशत अच्छा ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰਿਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਚੜਾਈ ਸਤਿਆ ਨਾਸਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੀ ਕੰਬਣ ਡਈਏ कि की होएगा तेरा प्यार है एक फजर है जो डर नहीं रही सारा कुछ उसके पास वो ताले खलवा के दुख सुख सुनती पई है ते तू ओदा प्यार सी तेरा ते भावें कीमा कर देंदा तू अल्लाह ओदा कंब के बुरा हाल है हाय कि मैं शेर दे कोल जाना अच्छा मनहूस औरत कंबदी ना बाहरों कंबना शुरू हो गई है अंदर चल गई शेर बेचारे नूं ना जनाब लैके आंदा शेर लैके आंदा थोड़ी गल्लां करदा अच्छी बातें कर रहा था वो बैठे रहो वो मुझे बहुत दुख है मामा का बहुत कोशिश की थी मामा हैं हाँ सारा कुछ सही जाता वैसे ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨਾ ਕਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਜੋ ਵੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਖਵਾਈ ਸਾਰਾ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ਾਨ पे ਜੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਫਿਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ मेरी बहन की वीडियो बनाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई थी अच्छा ਜਿਹੜੀ तलीम याफ्ता तहमीना है किसी चीज से गौर नहीं कर दी कि मेरा बच्चा शेर क्या कह रहा है उसने फिर कहा कि तूने मेरी बहन की वीडियो बनाई थी ना किसी चीज में कुछ नहीं सुनती कि वो की कह रहा की नहीं क्यों होगा मैं घर जाके सूट चेंज करना शेर ਨੂੰ गुस्सा चढ़ गया तो लो जी फिर दोहराया पैगा तो शेर ਨੂੰ फड़ के ले गए हालांकि पता ऑफिस में बड़ी अच्छी बात हम लोग करते लास्ट वीक जैन वगैरह कि जितने ये लोग अमीर है लोग अपना नौकर भी वहाँ पे छोड़ सकते हैं शेर के साथ देखभाल के लिए जिस तरह वो अकेला वहाँ पे रह रहा है वो भी नहीं की खैर फिर देखो जी जो शाह जमान मर गया इन्हें कहना सी ऑफ कर नहीं जा सकते मैं अपने शेर को कला नहीं छड़ना हाँ अब शेर को दौरा पड़ा तू मां सी का चुड़ैल सी किस तरह तेरा दिल कीता ओदी तबीयत खराब हुई है तू कुछ नहीं दे दी अपना पर्स पानी कहनी मेरी क्लिप तो नहीं लथया मेरा सब कुछ दुरुस्त है तेरा दिल क्यों नहीं फटदा किस तरह चल जानी उस टाइम तू ओदे कोल जा हुण होश आवे ओदे नाल गल्लां कर कुछ कर किस तरह तू अपने बच्चे नूं छड्ड के चले जानी है बाहर गई है ते फिर रिदा नाल गल्लां करदी पई रिदा ऐसे नहीं तो रिदा बाहरों चल गई है हुण कहंदी मैं अंदर जा रही हूं और बेतुका सी पहले तो तड़फन नहीं सी को बेचारे को करना नहीं हुण मैं अंदर से होके आई अच्छा लो जी ओ हुण उन्होंने कहा मैं तो पूरा कंब गई मैं तो फलाना मैं नहीं हुण करना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ अब ना ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ में ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਪੂੰਛ ਵਾਲਾ ਕਾਜਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਾਜਲ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਨ वापस किया 2 टोकरियां वापस आई हैं 2 टोकरियां बच्चे गौर करना 2 टोकरियां वापस आई हैं और ना कहते बरी का सामान वापस आ गया रिदा के अब्बू का फोन था कह रहे हैं कि वो ये बरी का सामान अब नहीं रख सकते मंगनी हो गई सी चलो बकौल मंगनी तो 2 टोकरियां एडे अमीरां दा बरी दा समान सी ते बड़ी बेगम में गुस्सा चढ़दा कहंदी किस तरह इन्होंने तोड़ दी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे फिर तलीम बोली ओदी नहीं अतीका ही कहते मनवान पता अतीका था की नहीं अतीका आप इस टाइम बेटे की माँपन की सोच रही आप लड़के की माँ बन के सोच रही हैं अगर आप बेटी की माँपन की सोचती फिर आपको पता चले नहीं बेटी के माँ बाप बन के सोच रहे हैं जी तो तलीम सारी अच्छे चारण रही ना बेटी ते बेटे दी माँ इन्नी क तलीम जी तू अपने बच्चे वास्ते भी चाड़ ले
ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚ ਤੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਅਕਲ ਤੇ ਕੋਈ चार्ज लेने की कोशिश करी। अब दूसरी एपिसोड आई फिर जो शेर ने फजर से बातें की। मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो जाता। तुम देखो ना मैं बात कर रहा हूँ तुमसे नॉर्मल बात कर रहा था। दिल फट गया। ओए खुदाया पढ़ी लिखी तहमीना तेरी तलीम दियां डिग्रियां तेरियां सड़ जान तेरे दिमाग च उड़ जाएगा तू तलीम याफ्ता है ते साडे वर्गी जाहल बन जाए तो बच्चों को टाइम दो। मरीज खुद अपने मुंह से कह रहा है कहता कमबख्त मारियो मैं पागल नहीं हाँ मैं गौर किया है मैं चंगा भला होना वा जब मेरे घर वालों ने आना होता है तुम लोग कोई दवाई देते हो जिससे मेरा बुरा खच्चर होता है। तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? कौन सी दवाई दे रहे हो जो बीमार पड़ना चाह रहा हूं मैं? एक मरीज ने ये वाली बात खुल के कर दी है कि मैं बीमार नहीं हूं तुम लोग कुछ करते हो। 1 साल विच ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਕਦੀ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ क्या कहता है। ਉਹ ਜਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਯਾਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤਮੀਨਾ ਤੇ ਰੱਖ बस आगे बढ़ो। मैं कहनी खरा करे महाराज जो उसने सारा दुख रोया फिर जो आप देखें कि फजर भी तो है ना बच्ची वो सारा सुनती पई उन्हें मारिया सारा कुछ किया फिर वो सारा को खड़ी सुनती पी कि सारा कुछ है कहता पे तो की फिर उसके सारे टेस्ट वगैरह ऐसे करवा रही के करना। मैं कहनी पई हाँ मैनू बड़ा ही दुख होया मैनू बड़ा ही अफसोस होया। डॉक्टर ताहा ही हरकत करता ना तो ठीक था। मैं कहती हूँ मुझे इतना किसी पेशेंट तो छड़ दो डॉक्टरी इतना मुकद्दस ये वाला पेशा है उसको आपने जिस तरह बदनाम किया हमने कभी हनी डॉक्टर मेरी बात सुन ताहा करदा ना कि चलो ठीक सी डॉक्टर रंगून वाले है पे रंगून वाला हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल का ओनर ਵੈਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਰਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ उसका ओनर अगर इस तरह करने लगे आम जिंदगी में बंदा डॉक्टर के किस पे बंदा भरोसा करेगा। डॉक्टर रंगून वाला मुजरम ना होता डॉक्टर ताहा ही होता। अभी पक्का कंफर्म नहीं हुआ लेकिन कंफर्म हो गया बेटा। वो चाचू मिल रहे थे वो रिपोर्टों का तबादला और था बट शायद वो मैं भी पढ़ी तमीना बन गया मैं तो जहां लोरत कहनी पई हां मैं पढ़ी ली नहीं जा ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका बट शायद मुझे डॉक्टर रंगून वाला बड़े पॉजिटिव इंसान लगते हैं डे वन से मुझे बड़े पसंद है आप जानती हो तो बड़ी अच्छी वाइब आई है मुझे उनसे टीवी के थ्रू लेकिन वो पता नहीं रंगून वाला ने हो किया तो ये बहुत ही लेकिन वो भी है ना कि जो रिपोर्टें भी आ रही है ना खराब रंगून वाला तब थोड़ा मुझे शक पड़ा रंगून वाला ने बिस्ती की थी कि जब अगर एक डॉक्टर है वो जो कहती भी सारा मैं अपने हिसाब ना उसको वैसे करने दे तेरे हॉस्पिटल का मरीज ठीक ही होना था ना क्योंकि सारा के 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है कि दवाइयों से फर्क शक नहीं पड़ा और सिर्फ रिपोर्टों पर शक पड़ा है तो मैंने कहा इसकी लैब में मतलब दाल में कुछ काला है जितना वो हो गया था एकदम से जज्बाती हो गया था इस बात पे। अच्छा फिर देखो फुफी जी ताज बीबी ना गलत है और राइटर को ना गलती हो गई। ताज बीबी का पहला रिश्ता भी बहुत अच्छा था अब ताज बीबी ने एक रिश्ता बताया तो माँ ने कहा और बेटी ने कहा कि ताज बीबी तो मुजरम है उसका तो रिश्ता होगा गंदा हम पागल हैं उस गंदे रिश्ते के मुंह लगे। वेल डन। उसके बाद खुदा दा वास्ता ऐ ना दिखांदे फजर की माँ की बेस्ट फ्रेंड होटल च आई है बैठी है साह भी नहीं लिता। अगर मुआजरत करनी थी फोन कर दी कि सॉरी इतना कहते नातिया हमें पता चला फजर का तो प्लीज हमें हमारे से सॉरी हमारा दिल नहीं मानता। स्पेशल आके होटल च बैठ के इनकार करना एच कोई तमीज कोई चीज रह जाती ते ए ओदी बेस्ट फ्रेंड सी। मुझे बहुत अफसोस है साइका आपने पहले अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फुफी वाला रिश्ता नहीं जानता तो फिर सही सी बेस्ट फ्रेंड है बड़ी चीज का वहां फिर फजर ने देख मगर ताज फुप्पो का रिश्ता अच्छा होना था जो ताज फुप्पो रिश्ता दे दिया मैं तो हैरान दिया रिश्ता दिया कैसे वो तो छोटी बहन का रिश्ता नहीं दे पा रही थी कि बड़ी बहन इतनी मतलब भागी रिश्ता आई क्या। खैर नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है ड्रामे में। बहरहाल जो भी है शेर ड्रामा सारे ड्रामों से बहुत बेहतर है। दिल करता है शेर ड्रामा ना खत्म मजा आता है। अल्लाह इतना प्यारा दानिश इतनी
प्यारी मेरी सारा दोनों को देखती हूँ, क्योंकि बकाया जो ड्रामे आगे एक ड्रामा खत्म होता है उसके बाद एक और दहशत की लामत शुरू हो जाता है। तो बहुत इस ड्रामे की पता है अच्छे लगने की एक दो तीन बस 100 दिन ड्रामे की अच्छे लगने की वजह एक ये भी है, बाकी सब कुछ तो एक तरफ हीरो है हीरोइन है, उनके सीन्स हैं, मजा आता है, सपोर्टिंग कास्ट भी स्ट्रांग है। बाकी ड्रामे में एक तो मसला है कि कास्टिंग थोड़ी बिखरी बिखरी सी है, कहानी का भी है, अब मैं कहानी शानी बच्ची मैं अक्सर नोटिस करूं कि ड्रामे सपोर्टिंग कास्ट से बहुत वो बखेरे डाल जा रहे हैं। तो मैं अब ड्रामा देखा था, पता नहीं 10 तक, सॉरी वो बेरूपिया था कि पता नहीं राजा नहीं, लगता है 9 बजे का ड्रामा देख रहा हूं मैं, ये क्या सारी कास्ट बन गई एकदम से, सपोर्टिंग कास्ट आगे एक्स्ट्रा उनके सब प्लॉट्स वगैरह, तो इसमें मजा आता है इससे ज्यादा। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी हम राज की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा, अब पैसे की गेम है सारी। 25 की 50 एपिसोड बना लेते हैं 7 स्काई वाले, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इज्जत से आगे कोई चीज़ नहीं है। अब इस ड्रामे में इज्जत भी नहीं रही और पैसा भी नहीं। अब इतना लंबा आप खींच रहे हैं, अब इस ड्रामे में पैसा नहीं आ रहा क्योंकि फ्लॉप हो गया ड्रामा। मैं कहती हूँ अब इस ड्रामे को आप ना खींचें, इसको शॉर्ट कर दें। शॉर्ट करने में शायद इस ड्रामे की कुछ इज्जत बच जाए, ड्रामा कुछ सही रह जाए, इसमें हमारी भी अजियत कम होगी और ड्रामे को भी मुझे लगता है कि अगर इतना खींचेंगे ना, अभी आप इसको शॉर्ट कर दें, क्योंकि देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इसके व्यूज बिल्कुल ही गिर गए, हर किसी ने देखना छोड़ दिया इस ड्रामे को। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब आप इसको ना खींचें। अगर इसको कम खींचेंगे, नहीं, मैंने लगता है कि जो घट खींचेंगे तो फिर कुछ ड्रामा नहीं बचेगा। अच्छा, लास्ट वीक हमने बात की थी वो राइटर मिसबा नौशीन के बारे में कि उन्होंने पब्लिकली बोला कि भाई ड्रामे में जो मैंने कहानी लिखी थी और जो कहानी सामने आप देख रहे हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ है। उनसे मेरी बात हुई तो कहीं ना कहीं जो मुझे बात महसूस हुई है कि राइटर को और डायरेक्टर को एक पेज होना बहुत अहम है, जो हमारी इंडस्ट्री में नहीं होता। राइटर कुछ लिख देते हैं, फिर डायरेक्टर कुछ उसको बनाते हैं। अब वो जो बेहरूपिया ड्रामा है उससे भी रिदा बिलाल ने कहा है कि ये मेरा विजन नहीं, जो मैंने कहानी लिखी थी वो ये कहानी नहीं थी। उन्होंने अपने आप को पब्लिकली डिस्टेंस कर लिया ड्रामे से, क्योंकि कह रही मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया। यहाँ पे हालांकि मिसबा ने कहा नहीं मैं ड्रामे को ओन करती हूँ, मेरी राइटिंग है, हाँ चीज़ें कुछ आगे पीछे होगी, बेहतर हो सकती थी, बट मैं अब ड्रामे को ओन करी हूँ। तो आई थिंक राइटर और डायरेक्टर को सेम पेज होना बहुत अहम है। वैसे बड़े अफसोस की बात, अगर इस तरह की बातें, एक वक्त हमारा ये ड्रामे का क्या नाम था, क्या स्टैंडर्ड था, अब अगर उन ड्रामों की कहानियां बुरी हो रही हैं, राइटर कह रहे हैं हमने ये नहीं लिखा, तो ये कितने अफसोस की बात है। अब इंडिया की फिल्में हमसे अच्छी थी, ड्रामे हमारे उनसे बहुत आगे थे, ऑडियंस किस तरह शौक से हमारे ड्रामे देखती थी। अब अगर हमारे राइटर कह रहे हैं कि हमारी कहानियां वो नहीं है, तो बड़े ही दुख और बड़े ही अफसोस और कहीं ना कहीं फारूक जो हैं, जो दादा हैं, उन पर कहीं ना कहीं पहले भी काफ़ी दफ़ा इल्ज़ाम लग चुका है काफ़ी राइटर से कि हमारी कहानी जो लिखी हुई थी उसको थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया। तो फिर से उन पर एक इल्ज़ाम। दादा प्लीज़ इस बात का जवाब, दादा थोड़ा कसूर आपका भी है। दादा दादी कहाँ है? दादा पहली एपिसोड आई, अच्छा ड्रामे वाली पहली एपिसोड आई, पूरी एपिसोड दादी पे घूम रही थी। जवान बच्चे काट, दादी जी एनर्जी ज्यादा थी। मैं कही वाला दादी सोती नहीं थी, दादी पत्थरों पे लेट जाती थी कि रात को भी निकल ना जाए। दादी पूरे घर का चौकीदार बनी हुई थी। अब बताएं दादी कहाँ है? दादा ऐसे तो ना करें, अगे दादा फिर की किया दादा हूँ जो तुम करते पे हो कैमरे च तुम सुनते पे की सी। अच्छा लो जी, अब ना वो ना बातें कर रहा है अहमर उसके सारा के साथ, तो सारा कहती है ऐसी, कहता सारा तुम किस तरह ये कह सकती हो, हाँ हमारे घर में इतने कैमरास लगे हुए हैं। तुम्हारे घर में कैसे दाखिल हुआ था? कितने कैमरास हैं? मैं तोते रोक लेना कैमरास। दादा प्लीज फॉर गॉड से, किस तरह बच्चे ने क्या, हमारे घर में कैमरास लगे हुए हैं। दादा यही तो पिटन ने आ, दादा घर च कैमरा तो है ही नहीं, कैमरा होंदा तो मसला कादा सी। अच्छा हमारे घर कैमरास बहुत है, हमारे घर में नौकर बहुत हैं। नौकर है। एक पीरू पत्थर पैंदा है, घर दी मालकन कहती जा पीरू देख के आ पत्थर मारे, कहने मारिया ना कोई गार्ड ना कोई चौकीदार। 10 कनाल का घर कभी देखा है उसका चौकीदार और गार्ड ना हो? अहमर कहते इसका नौकर बहुत है, कहती मुझे लगता है घर का कोई मुलाजिम मिला हुआ है, कोई मुलाजिम हमारे घर का उसके साथ मिला हुआ। एक कहता हमारा पीरू जो है वो बचपन के मेरे बचपन का मुलाजिम है। नौकर कौन है? पीरू बचपन से मेरे साथ।
हालांकि उसकी बेटी साबरा का इतना बुरा सुन चुका है कि सारा ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਵਾੜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਲ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਹੋਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। बेचारा आप ही खज्जल खराब होता रहा, कुछ भी नहीं पता चलिया कि की है तो की नहीं। अच्छा उसके बाद अब जो ना कहते ने ना नौकरां बुलाती है तो कहती है कौन उस दिन गया सी तो सारा कुछ कमरे जो फोन सारा किया सी मैं वो मुझे न फड़ना। अब वो क्लास ले रही है तो जो घर की बूढ़ी मुलाजमा जी सिर्फ ऐस घर च ना जब भी सीन आता है वो सिर्फ वाइपर फेर रही होती है एक कोने में और कुछ नहीं। अच्छा वो वाइपर फेर दी कहती मैं ए सफाई मैं करनी है। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਜਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਸ ਆਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਿਆ मैं तेनू ਕੱਢ ਦਵਾਂਗੀ। सारा की पुप्पो आके कहती बूढ़ी मुलाजमा को उसी वक्त कहना चाहिए था कि बीबी वो तो मैं कमरे की सफाई मैंने की पर बीबी जो साबरा है ना जब से आई है मैं इसको यही पिटती हूँ पता नहीं किसको घर की बातें बताती है। उस पे इल्ज़ाम भी लगा कि तेनू पुलिस को फड़ाना है ले पर उन्होंने गल नहीं कही। फिर अब क्या दिखाया कट लो जी अब सारे तीन ही घर के मुलाजिम है तीनों हैं जिनकी आप वो पूछ रही है सारा। पर ये थोड़ा बहुत सीन आया सारा कहती है उन्होंने बूढ़ी आंटी मुलाजमा कि मुलाजमा आंटी की वजह से जी सारा कहती भी तेन फड़ा देवांगी कर देवांगी किस वजह तो। ये भाभी आपको किस बात से पुलिस के हवाले करने का कह रही थी? उन्हें पता ही नहीं वो तो मौजूद से होते वो की पूछ रही है। वो कहती हैं जी कोई आया थी ना आदमी का साल का उस वजह से कह रही है सारा बाजी। अब फिर साबरा वहां से गई है कहती सारी शक्ल इतनी प्यारी आते सारी बाप जैसी शक्ल तो इतनी प्यारी है मगर हरकतें बिल्कुल बाप के जैसी हैं। कंसुइयां लेंदी है मतलब देखदी है कौन की करदा पे हर वक्त लोगों की बातें सुनती रहती है तो लेना हर किसी की छुप छुप के सुनना तौबा तौबा। सारा कुछ कड़ियां से कड़ियां मिल जानी थी अगर ये वाली चीज की कोशिश की जाती साबरा को पकड़ के। उसके बाद फिर देखें जेड़े ऐस घर दे ते जेड़े सारा दे घर दे ने पागल 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 अमीर पागलों ने अखा बंद करके यकीन कर लिया कि साइम ने कहा कि ये ना कहते ने मैं शहर च नहीं हैगा। तो साइम ये बात कहने के बाद साइम ना कोई मुंह के मास्क पा रहा ना कुछ तन तनांदा है होटलों च जा रहा है हर जगह जा रहा है बिजनेस के लिए जा रहा है हर जगह जा रहा है। अब जो साइम की माँ है 2 दिन पहले उन्हें लाइबा दे नाल मंगनी तोड़ दी है ठीक है कि मेरे को टाइम नहीं गा मैं नहीं करना। 2 दिन बाद माँ कहती है तस्वीरां देख कुड़ी पसंद कर लै। ये 2 दिन बाद ही तस्वीरां दिखानियां सी माँ ने तो लाइबा ना बदनसीब ना मंगनी को तोड़ी। वो कहता नहीं मैं नहीं कहती नहीं बेटा प्लीज़ मैं तुझसे वो कसम उठाती हूँ तो प्लीज़ बेटा तुम ना शादी कर लो। अब तो मेरे जोड़ों के स्टाइल भी चेंज होते जा रहे पीछे से नीड से नीड अब तो शादी कर लो। अच्छा उसके बाद हूँ साइम ना होटल लगे है सारा वगैरह सारा अपने अहमद नाल गई है तो वहाँ पर ये अपने दोस्त के साथ आया तो सारा जी है उत्थे उन्हें देख लैंदी है तो फिर वो कहती तो दोस्त नूं कहंदा साइम आप चला गया कहता तू की तो कोई नहीं सीगा। फिर सारा नहीं अब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है सारा को सारे कह रहे सारा तू पागल है सारा तेरे दिमाग की तराज है कोई साइम यहाँ पे है ही नहीं तू तस्वीर खिंच लै। फिर तस्वीर नहीं खिंची फिर घर में किसी ने यकीन नहीं किया बहन है उसका बेचारी का रिश्ता होने लगा है उसके रिश्ते वाले आए हैं तो जनाब जी जी बेचारी भैन सी चवानी का सूट पवाया इन्ना भैड़ा चवान का चमकीला सूट पवाया मुंडे वाले आए ने उन्होंने जनाब जी बड़ी बेइज्जती की। मुंडा कहता सारा केस मुझे पता है ये तो मुजरम है ये तो कातिल है। कहते नहीं नहीं कातिल कहते नहीं वो तो झूठी गल सी। कहता मुझे सारा पता है किस तरह आपने ना पैसों का जोर लगा के केस को दबा के इस केस को ताल्लुकात की बिना पर कैसे दबाया गया फराज के भाई को बहुत तशद्दुद और उसके भाई पर कितना तशद्दुद किया गया उसी कुटिया से वो रिश्ता छोड़ के चले गए हैं। अब सारा को बचाना है कि सारा पागल ना हो तो बहरहाल देखते हैं आगे कब आगे बढ़ते खुलेगा। आगे बढ़ते बात करते राजा रानी की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। लो जी इतने खुद गर्ज रानी के माँ बाप जब बच्ची का इलाज करना था तब कितने अच्छे बन गए थे। अब जब रानी कह रही है कि मैंने राजा की मदद करनी है
तो उसमें कह रहे खतरा है फलाना तो नहीं करना। लो जी शुक्र है खुशी हुई इस चीज की कि इस चीज को खींचा नहीं गया और राजा को वहां से बरामद उसको राजा मुंह च मुसीबत निकलदा ज़ावियार पता नहीं राजा रानी लिख के विचों राजे दा ट्रैक पा के समझ लोगों ने बरखलाने की कोशिश की थी कोई राजा नहीं आना यही राजा है आना तो है पता नहीं हारिस शहीद की तस्वीर आती है पता है मैनू शायद तस्वीर से लेती है ਉਹਦੀ अम्मा क्या लंदन रह गया आ नहीं सकिया ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ यूके च भी ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ। अच्छा खैर आप ड्रामे की बात करो। अच्छा लो जी शुक्र किया जो अच्छी बात थी कि चलो वो ना उसको ना बरामद करवा लिया। लो जी बरामद करवा के ले आए। अब ना कह रहे हैं कि इसको ना कहाँ रखना सोरी जेड़े वकील सी वकील भी रहे अरबपति बंदा ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। अभी राजा की विल इसकी विल तो नहीं आई ना अभी तक अनाउंस की केड़ी कि विल अनाउंस हो चुकी है पता नहीं वो करनी थी रहेगी ना बात बीच में रहेगी पर वकील को तो पता ना कि सारा कुछ उन्हें अद्धा दसिया कि नहीं दसिया सुने इन्ना का चीज केड़ा उन्हें अपने बच्चे दा नाम ज़ावियार दे नाम लाया है तो वो सब कुछ इसके बाद प्रॉपर्टी सारी वही तो कहने सारा कुछ है अच्छा मसला पे है कि ज़ावियार को कहाँ पे रखना है क्योंकि वो उन्होंने रानी की तरफ भेजा था ना। अच्छा ठहर जा कहाँ पे रखना है उसके बाद ना मीरा मान ना रानी लेके आई है तो रानी ने साफ किया इस टाइम मेरा कहते सी इनसेंसिटिव गल हुई मीरा मां ते इन्ना गुस्सा उन्हें सारा रानी ने उन्हें क्या उन्हें क्या कि मेरा मैं सारी मदद करती है इसकी। मीरा अम्मा मैं यहाँ तक आ गई बड़ी मुश्किल से अब्बा माने हैं। अब मसला जुनेद वगैरह बहुत सख्त है और उनको अगर मैं अपने माँ प्यो मुश्किल च नहीं पाना चाहती उसने हमारी जिंदगी अजाब कर दी मेरे माँ प्यो मुश्किल च पै जाएंगे तो मैं अपने घर इसने रख सकती मैं तो सह लूंगी लेकिन अम्मा अब्बा की शक्लें नहीं देखी जाती। समझाता मीरा मां नू डॉक्टर दसदा पिया ऑप्शन दिंदा पिया राजा राजा और डॉक्टर कहती पई है राजा ज़ावियार तुम चित्राल सब हुंजा सब कोई चीज समझ नहीं आ तुम हुंजा वहां उत्ते भी खुश हों दिया हुंजा भेज देते आई नो हुंजा माउंटेन्स में हुंजा ओ खुश होया हुंजा दे हुंजा रहोगे या तुम ओदे वाले मुंह च गल वे ज़ावियार हुंजा दे खुश हो गया वाओ मां बोली रानी का घर या फिर आप रानी के साथ उसके घर पे रह लो। किस तरह वो बेचारी बच्ची ने पूरे समझाया कि मेरे घर ना पे जो बड़े खतरनाक ने अपने माँ पे मुश्किल से नहीं पाना चाहती किस तरह मीरा माँ ने मैं कहनी क्या कितना आके तेरे घर भेज देगी चाहे था मीरा माँ कहती मैं यहाँ पे जो प्लान था रुकने का तो आके आते जाते नहीं हूँ भला की चाहिए जितने ये अमीर हैं वो पूरी फैमिली ज़ाविया लैके किते दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे क्योंकि राजा सब पता रानी 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 करता हूँ जेह्ड़ी मीरा मां बहुत हड्ड हराम होवे हड्ड हराम कुछ नहीं करती ए कहती नौकरां वाला घर इत्थे डॉक्टर चलना सी सारा कुछ करना पैना सी उनका सारा मैनू करना पैना हड्ड हराम ने इन्हें ताज रानी दा क्या हुण क्या हुण जेह्ड़ी ना कहती सारी इन्हां नूं लैके किते शिफ्ट करा देंदे ताकि जुनेद भी ना पता चलता रानी के घर तो जुनेद ने एवें चले जाना है वो तो मुश्किल ही कोई नहीं पैनी उस घर जाके तो जिड्डा जालम एदी जेह्ड़ी ओदी मां है वो मेरे अल्लाह अज तक एडी खतरनाक औरत नहीं देखी कहती अपने खामद नूं टीवी देख के तो कहती मैं तुम दस देवां तू दे जुनेद कुछ भी तुम लोगों ने केस आगे बनाना है ना तैयार करना है पहले मुझसे मशवरा करना वो एडी क्रिमिनल औरत है वो एडी क्रिमिनल औरत किस तरह रानी दे घर चार वार फसाता उथे 1 मिनट से चल जाएंगे ज़ावियार की जिंदगी भी खतरे में डाली किसे लुको के रखना चाहिए सी उथे तो उड़ के चल जाना 2000 ज़ावियार ने कहा मैं रानी के घर जाना तो फिर जी रानी है ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਯੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਭੈਣੋ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ कहती नहीं मेहमान और रहमत जान तो हम खर्चा खुद करेंगे क्यों ज़ावियार के लिए पानी और ये लिस्ट है पैसे भी दिए मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ नहीं कोई कुछ नहीं क्योंकि वो अमीर की हर चीज़ महंगी है तो कोई ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ चीज़ नहीं सी होना तो बहरहाल जो भी है इस ड्रामे की भी 2 एपिसोड आते हैं ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਲਕ ਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ खैर आगे बढ़ते हैं
अब बात करते हैं आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है बहरूपिया। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इस ड्रामे की राइटर अगर इसको छोड़ के चल गई है ना, मैं साथ हूं, तो मैं भी उसके साथ हूँ। अब इसमें इतनी बेतुकी समझ से बाहर बात है। एक बंदा इतना खतरनाक, वो उसको बुला रहा है जारा को। अकेले चली गई। मैं तो जारा के उसके घर जाने पे भी मुझे था, मेरे फरिश्ता ने पता जहाँ पे पहुंचा दिया गया, डायरेक्टर ने पहुंचा था। अच्छा, अब जारा के घर वाले साथ उसके घर मिलने के लिए जाते तो वो था कि चलो चले गए। अल्लाह मेरी तौबा, उसकी सारा कुछ पता, उसका दिमाग किस लेवल का, बीजते वराने च कल्ली चली गई। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा जो ऑफ बात लगी वो चली गई वहां पे। पूरे जो 2 एपिसोड से पूरा जो कोर्ट वाला पूरा केस था, उसमें कोई मुंह मथा था ही नहीं किसी बात का। इस सारी जो किडनैप किया, इस सब से क्या फायदा हुआ? ये किडनैप करके बीच हाउस में लेके जाने से एवी बस 2 एपिसोड में बाद तो खींचा गया। इसे क्या क्या हासिल क्या वैसे? हासिल क्या वैसे? सॉरी, मैं नहीं चंगा लगा। अब इसमें जो उसमें जारा का सीन दिखाया था ना, मैं कहा बाजी खाएगा सारा, बाजी देखना नूर मुकदम का नहीं लगता पाया। पूरे का पूरा की तो किसी डायरेक्टर दी, राइटर सही पिटी थी भी कि मेरा इतना निकनी का बेतुका पूरे का पूरा वो वाला जो सारा पार्ट था, लोगों को दुखी करने का क्या मतलब था कि एक चीज हकीकत में हो चुकी हुई है और वो इतना खतरनाक वो केस था कि सारी जिंदगी दिमाग से नहीं जाना कि किस तरह उस बच्ची ने कोशिश की और रेंड तक वो बच्ची कामयाब ना हो सकी। पूरे का पूरा सीन जो था डायरेक्टर ने वो पूरे का पूरा वो वाला सारा करवाया था। वो ऊपर से गिरती है, उसकी टांग पे चोट लगती है, उसको घसीटते हुए लेके जाता है। पूरी सारी चीज का क्या मतलब था? सारा कुछ करने के बाद भी जब उसको अंदर लेके गया, उसकी हालत वो नहीं थी। हाय अल्लाह मियां, जहाँ तो पूरी सजा अगर एक वीराने में चल गई है, वो वीराने से जहाँ की तो किसी वो वीराने में चल गई, वो बेतुकी बच्चों वाली। उसके बाद बेतुका आतफ वहां पे पहुंच गया। तेन भी पता मैं काल किंजदा है, यहाँ तो अपनी बीवी ना लेके जा, अपनी सास को बीच में डाल, जिनकी मैं काल बात पुलिस को लेके जा, कुछ करे। चल पुलिस ਨੂੰ तेन जाना लगेगा कि मैं काल तेरी चटनी पीस देगा। कम अज कम अपनी सास अपनी बीवी को लेके जाता कि ये वहां पे अकेले में लेके। लेकिन मेरा पॉइंट वही है, उस सब से क्या फायदा हुआ कि केस जब हुआ खुला उससे मिल गया, ठीक है, इसमें इस चीज से क्या ऐड हुआ? कुछ भी ऐड नहीं हुआ। और फिर जब वो केस जब कोर्ट में होता भी है तो पूछते हैं कि क्या उसने आपको फिजिकली मारता था, तो फिर जो स्पीच दी कि फिर फिजिकली होती कि तशद्दुद क्या सिर्फ जिस्मानी होता है? खैर जा, तुम फिजिकल तक चला गया। अच्छा, मैं अच्छे फिजिकल ते गाड़ी अच्छा बोलो। फिर आ गया ये क्या, ये आपको क्या तशद्दुद वही? हाँ, कभी आपको मारा? हाँ, चोट सिर्फ मुझे लफ्ज़ों से चोट पहुंचाई, वो खाना खराब हो लफ्ज़ाना चोट जिते पहुंचाई। इन्हें ते उन्होंने पौड़ियां जो टिका दिता, गड्डी का एक्सीडेंट किया, गरम गरम पानी के 3 जुल्म एडे शदीद किते, वो सारा खत्म करके कहती लफ्जों की मार बहुत ही मुझे मारी। इवन आज वाला छुपाने की तो क्या थी कि आज भी इसने मुझे बुलाया, मैं चली गई वहां पे, फिर इसने इतना कुछ किया। वो जो पूछता है लॉयर कि आपने इतनी अहम बात मुझसे छुपाई क्यों थी? बहुत बड़ी बात थी जो आप लोगों ने मुझसे छुपाई। तो माँ बोली हमें लगा इरेलेवेंट होगी केस के लिए, हमें लगा रेलिवेंट नहीं होगी। फिर देखो एंटना दुखी केस मैं हंसना पाई, माँ मलकापुरा में कालियां ने मुझे पता था बोलोगी। वो जिनी दे रही ना काली ऐनक ला के ना, तू कितने सुपरस्टार घबराई पई कि काली ऐनक लाई कि कोई एक मैं अदालत च पछाण। जितनी देर उसका अदालत का शॉट रहा मैं हाथ बुरा कदी इधरों मुंह कोवे कदी इधरों क्यों काली ऐनक ते मुंह केड़ी बब्बे कोल फोन ले की सी हुआ पागल। दोनों दिन उस पागल ने काली ऐनक ला के ते अपना मुंह एंजन करके लकोंदी रही की सी। अच्छा, मुझे तो ना पता नहीं दिमाग में आप कभी कुछ नोटिस कर लेते हो, वो जब कहती है ना मैंने मार दिया मिकाल को, तब दुख का इजहार करती है, तो हुमा नवाब जी ना जिस तरह एक्टिंग करती है मुझे इतनी हंसी आई। ऑब्वियसली वो पहले कहती है फिर उसे कंसोल भी करती है, बड़ा फनी सा लगा वो सीन मुझे। ऐनक ला के जान दी धी का केस चलता पिया, धी कहती मेरे को कतल हो गया, मां का सीन आया घर, मां बाल खोल के बैठी वकील नाल गल्लां करदी, मां का बाल खोल के मां का बाल खोलना ऐनक लाना सारा एंड ते सीन दा की मतलब। अच्छा फिर ठहर सॉरी मैं भूल जानी गल, वो जेड़ा स्टेट बाल करके आ गया है। अच्छा मैं उससे लिंक एक बात करना चाह रहा हूँ कि अम्मा ने शुरू से बड़ा मजाक उड़ाया इनका, वो माँ का सिरा वगैरह का कि वो गाउन पहनती, मैंने डिफेंड किया कि नहीं उन्होंने मेहनत की है, लुक बनाई है। अब ये जो अंकल आए हैं
इन्होंने क्या किया? लुक बनाई जा, मैं कहनी हां उन्होंने लुक बनाई। निज बनाते लोग ये ਹੁਣ मैंने समझ नहीं आई, प्लीज मैं दसिया जावे। अब वो जो कासम आया ओदी सगी बेटी है। हाँ सिरा सगी बेटी है तो फुल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ पता था पहले ਕਿੱਥੇ ਸੀ? हाँ मिकाल ਤੇ तेरा दुश्मन सी। मिकाल तो तेरा मकाल ले तू कातल में मिकाल ਨੂੰ सारी जायदाद दे के हाँ आप चला गया अपनी सखी थी। अब पागलों तेरा कह रहा जब सीने तो लगो ठंडक तो डालो। किथे सी, क्यों आ गया, कुछ नहीं पता। बीच में कुछ कहा था ने कि पता नहीं कोई केस हुए थे जायदाद दे के, इतनी पुरानी बात थी वो। हाँ, हमें लगा मुझे लगा मर गया, बहुत बूढ़ा हो गया होगा। मार देना चाहिए था इन्हों। इन्हों रेसलर बना के ना भेज ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੇਤੁਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਦੇਖ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ फिर ਹੋਏ ਖੁਦਾਇਆ अभी तो इतना गंद हो ਹਾਏ गया है। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚਲ ਗਏ। हाँ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ ऐसे ਜਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, फिर सारे छड़ के चल गए। ज़ारा का मिकाल का मुंह मत्था नहीं रहा इस बात का। तू एक दफा उसे मौका देने चली गई, अकेले जाना वैसे वहां भी नहीं बनना था। अब यहाँ पे माँ बाप एकदम खड़े हुए हैं, जो बात करनी हमारे सामने करो। आराम से क्यों उठ से चले गए कि बस बेटी का मामला है, पर्दा रखें, और पर्दा रखते रखते चले गए दोनों। और एक और बात थी मेरे दिमाग से निकल गई, बहुत ऑफ थी वो भी। अच्छा हाँ, फुप्पो को हमेशा मैंने बड़ा प्यार भेजा, बड़ा मैंने पसंद किया। और फुप्पो की भी बहुत चवलों की तां थी, इतना एक्सट्रीम मामला। चलो मुझे पता मस्ती खोजती हैं, जोक्स करा करती हैं, हंसी मजाक करती हैं। एक्सट्रीम केस है, वो गायब हो गई है, तो कॉन्सर्ट में चली गई होगी, वो इंटरव्यू दे रही होगी कि क्या चुटकुले थे इस वक्त। वो मैं कहनी अल्लाह माफ कर, सारे तो अल्लाह अगर और कीता जावे ना फनी था इस दफा तो ड्रामे पागल खाना होना चाहिए। हाँ सारा एदी फजर ज़ारा दी मां दा भी अब मुझे लग रहा ज़ारा दी फुफ्फी दा भी अब मुझे लगा ड्रामा मेरा छोड़ने का वक्त आ चुका है, क्योंकि एंड के पास से बिल्कुल ही पहुंच रहा। मुझे लगा एंड पे जा रहा है, एंड जाते जाते इसने कहीं और टर्न ले लिया और ये तो कहीं और चला गया बिल्कुल। अब आगे सिरा का वो पुराना कोई बॉयफ्रेंड लड़का आ गया, बाप आ गया, पता नहीं क्या क्या होलियां मचनियां। वे बाप ने कहना मैंने इसको तबाह करना है, पता नहीं क्या क्या आगे होना है। बिला वजह ड्रामा की और रोलर कोस्टर चला गया, उल्टा पुल्टा हो रहा है। अच्छा जिड्डा तो उन्होंने गैटअप तो खुश मैं तेन ड्रामा छड्डन देवांगी, सारा कुछ छड्ड लै तेन मैं ऐन छड्डन देना। मेरे नाल बहस कर, मैं कहो कि बिल बतौरी ला ला के तीर ते मेरे नाल पूरी तो बहस की ए ड्रामा तो छड्डन देवांगी। वहां पे उसकी जो बहन जिन्नी मैं छोड़ने दूंगी, अगर उसकी माँ अपने काफ्तान, अपना मेकअप, अपना ये वाली चीज उतार के सिंपल औरत का गैटअप उसका आ जाता है, फिर तो ड्रामा छड़ दी, जो दी तैयारी हो जाएगी, तुम ही सजा भुगतेगा। नहीं मैं तो उनका मुझे बहुत मजा आता है, मुझे सिराहा का, उसकी अम्मी का, फैसल का, मदी का। मुझे सब प्लॉट से मसला है कि पहले वो जो इस्लामाबाद में बेतुका प्लॉट आता है, मैं फौरन गुजार देती हूँ। और अब जो कहीं कि मरीहा हमें पसंद है, तमाशा में थी, बट वो मरीहा का सब प्लॉट आ गया, वो जिंदगी में आ गया। वो इसको कहानी को कहीं लेके जाना चाह रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। बाप भी आ गया, बाप नहीं लेता। वो जो बंदा हायर किया आतिफ को मरवा दिया, पता नहीं नेक्स्ट वीक के लिए। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे इस चीज में, आपको है? वो ना पता चलिया और की सी ड्रिपां लवाइयां उन्होंने। बस वो जो है उसको एंड पे सजा देते हैं और कहते हैं लंबा सा लेक्चर आता है कि भाई एक मतलब वो लेक्चर कह रहा हूँ, एक लंबी सी स्टेटमेंट आती कि हमें चाहिए, हम हेल्थ को सीरियसली लें, इस तरह के लोग घूम रहे होते हैं वगैरह वगैरह। ड्रामा खत्म, वो बच गई। और एंड में कहते हैं कि कुछ सालों बाद वो साइम और दोनों की शादी होती है, उनका बच्चा होता। ड्रामा खत्म हो चुका है, पता नहीं ड्रामा कहाँ चला गया अभी। हाँ, है ना? मैं कहा बाजी ये है ना शॉर्ट ड्रामा है। बाजी कहती अच्छा, मैं कहा बाजी हाँ बस 22-24 तक बाजी खत्म, तो बाजी बस उन्हें एंडोवल जान बाजी सेकंड लास्ट आ गई, बाजी सेकंड लास्ट। खैर इसी नोट हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक, #फीडबैक कॉर्नर। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।